Hey guys, welcome to my mentorship MS Trading Mentorship 2026-27। आज इस mentorship का हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज इस लेक्चर के अंदर हम हमारा जो रिवीजन चल रहा था उसको पूरा कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम 2-3 लाइव क्लासेस लेंगे ताकि इससे रिलेटेड अभी तक आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो भी आपके माइंड में अभी तक हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कोई आपको डाउट है तो हम लोग वो क्लियर कर सकें। ठीक है, तो रिवीजन के पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? रिवीजन के पहले पार्ट में हमने पढ़ा था पीओआईज के बारे में कि ऐसी दीवारें, पीओआई मतलब ऐसी दीवारें जहां से मार्केट टकरा के ऊपर नीचे जाता है और कहां तक जाता है या फिर वापस कहां तक मुड़ता है, या तो किसी और पीओआई से मुड़ता है या फिर किसी लिक्विडिटी से मुड़ता है। ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन हो, आपको इसके बारे में नहीं पता हो, तो पहला लेक्चर जरूर जाके देख लेना। आज इस लेक्चर के अंदर हम बायस को रिवाइज करेंगे, उसके अंदर हम जैसे एंट्री लेते हैं उसको रिवाइज करेंगे, कैसे आपको बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेते हुए चलना है उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इस लेक्चर में भी आपको बता रहा हूं कि प्लीज जो भी पढ़ रहे हो, जो भी समझ रहे हो, नोट्स बनाते हुए चलना। अगर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आप बहुत कुछ गेन करना चाहते हो, बहुत कुछ सीखना चाहते हो, तो प्लीज नोट्स बनाते हुए चलना। और आज का ये जो लेक्चर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने बायस पढ़ा है ना। मैंने अलग अलग लेक्चर में बायस आपको बताया है, लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर जितने भी हमने बायस के बारे में पढ़ा है, जो भी कुछ हमने बायस के बारे में पढ़ा है, चाहे जितने भी लेक्चर में पढ़ा हो, सबको एक कंबाइन करके उसका समराइज फॉर्म में आपको आज यहाँ पे देने वाला हूँ, ताकि जो बायस से रिलेटेड आप अलग अलग वीडियोस देखते हो ना, उसको देखने की जरूरत ना पड़े। जितना हमने पढ़ा है सारा कुछ एक ही लेक्चर के अंदर बायस आपका कवर हो जाए। इसलिए इस लेक्चर को काफी ध्यान से देखना और इसे समझने की कोशिश करना। अब हम बायस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ लिया था पीओआई, लिक्विडिटी, इनके बारे में। ठीक है, हमारे जो पीओआई होते हैं, हमारे जो लिक्विडिटी होती है, उन्हीं का यूज करके, अब देखो फिर से मैं बता रहा हूं, जो लिक्विडिटी, जो पीओआई हमने पढ़ी है ना, उन्हीं का यूज करके हमें बायस फाइंड करने हैं। लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि बायस जो है वो हम बड़े टाइम फ्रेम में फाइंड करेंगे। बायस हम कौन से टाइम फ्रेम में फाइंड करेंगे? या तो हम मंथली में करेंगे, या वीकली में करेंगे, या डेली में करेंगे। जो बड़े टाइम फ्रेम है ना, इस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम क्या करेंगे? बायस को फाइंड करेंगे। बायस को फाइंड करने का मतलब ये होता है कि हम क्या करेंगे ना, इस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमारी एक डायरेक्शन पता करेंगे। डायरेक्शन क्या होती है कि मार्केट किस साइड में जाना चाहता है। हम क्या करेंगे, इस टाइम फ्रेम के अंदर हमारी एक डायरेक्शन का पता करेंगे। मार्केट सिर्फ दो ही डायरेक्शन में जा सकता है, या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो उसी जगह पे रह जाता है, जिसको हम कहते हैं कि साइडवेज है। मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वो एक ही जगह पे फंसा हुआ है। लेकिन जो डायरेक्शन है मार्केट की, वो दो साइड की हो सकती है। या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा। ये आपको पता है, ये आपको समझ में आ चुका है। अब देखो, हम सिर्फ बायस में डायरेक्शन ही फाइंड नहीं करेंगे कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी पता करेंगे कि मार्केट का जो है ना, इस डायरेक्शन के अंदर मार्केट का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंडिंग पॉइंट कौन सा है। मतलब प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक वो जाएगी, वो भी हम इस बायस के अंदर फाइंड करते हैं। और इस स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक मार्केट के जाने को, इस स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक मार्केट के जाने को हम कहते हैं प्राइस की, या तो आप जर्नी कह सकते हो। ठीक है, प्राइस की जर्नी कह सकते हो या फिर एक साइकिल कह सकते हो। कि प्राइस ने क्या किया, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो ये प्राइस का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और उसको जाना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक जाना है। तो जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ जाता है ना, तो उसकी एक जर्नी या एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब हमें और बायस फाइंड करने पड़ेंगे कि अब इस पॉइंट से मार्केट के बायस क्या है। यहाँ से यहाँ तक है, या फिर यहाँ से और डाउन साइड तक है। तो ये दूसरी एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। पहली साइकिल क्या होगी? जो भी बायस हम अभी फाइंड करेंगे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट हम बायस के साथ साथ, उसकी डायरेक्शन के साथ साथ ये भी फाइंड करेंगे। तो इन सब को हम सीखेंगे। साथ ही मेरा जो कल का ट्रेड था, कल या परसों जो भी मेरा ट्रेड था, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और इन दिनों मार्केट कैसा था और उस पे लोगों की क्या मेंटेलिटी थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा जरूरी वही चीज है मार्केट के अंदर, कि इस टाइम कैसा मार्केट था और उसमें से आप में से कितने लोगों का क्या माइंडसेट था, उनका क्या बिहेवियर था।
सबसे ज़रूरी वो हैं, उस पे भी मैं आज बात करूंगा। तो ये सब आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अब देखो, हमने पीओआई लिक्विडिटी पढ़ लिया था। अब मार्केट की जो डायरेक्शन है, मार्केट का स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट है ना, वो चार तरह का हो सकता है। ठीक है, जो हमारे बायस कह दो या स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट या उसकी साइकिल, वो क्या हो सकती है? चार अलग अलग तरह की हो सकती है। फोर डिफरेंट वेज में वो हो सकती है। ठीक है, हम में से काफी लोगों को दो तरीके तो याद है, लेकिन बाकी दो हम भूल जाते हैं। ठीक है, अब ये चार अलग अलग तरीके कौन से हो सकते हैं? कि जो पहली साइकिल है, पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पीओआई से मार्केट स्टार्ट हो और उसकी एंडिंग कहाँ तक हो? किसी और पीओआई तक। एक ये हो गया। दूसरा होता है कि मार्केट कहाँ से स्टार्ट हो? किसी पीओआई से स्टार्ट हो और उसकी एंडिंग कहाँ तक हो? किसी लिक्विडिटी तक। ऐसा हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि मार्केट स्टार्ट कहाँ से हो? लिक्विडिटी से। मार्केट लिक्विडिटी से स्टार्ट हो और उसकी एंडिंग कहाँ पे हो? किसी ना किसी पीओआई पे। और चौथा हो सकता है कि मार्केट की स्टार्टिंग कहाँ से हो और उसकी एंडिंग कहाँ से हो। ये दोनों डिपेंड कर सकता है लिक्विडिटी पे स्टार्टिंग हो और लिक्विडिटी पे ही उसकी एंडिंग हो। तो ये चार तरह के हमारे बायस होते हैं कि मार्केट क्या करे, पीओआई से स्टार्ट हो या पीओआई पे ही खत्म हो जाए, पीओआई से स्टार्ट हो लिक्विडिटी पे खत्म हो जाए, लिक्विडिटी पे स्टार्ट हो पीओआई पे खत्म हो जाए और लिक्विडिटी से लिक्विडिटी तक चले। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब लिक्विडिटी से पीओआई तक आता है तो वो अपोजिट बायस होते हैं, और पीओआई से लिक्विडिटी तक जाता है तो वो हमारे मेन बायस होते हैं। एक बार इस बात को आप साइड में रख दो। फिलहाल आप ये समझो कि मार्केट जो है चार अलग अलग तरीके से चलता है। कैसे चलता है? पीओआई से पीओआई, पीओआई टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू पीओआई और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि मुझे अगर मार्केट की डायरेक्शन पता करनी है, मुझे ये समझना है कि मार्केट कहाँ से कहाँ जाने वाला है, तो मुझे पीओआई और लिक्विडिटी आने चाहिए। तो क्यों ना मैं जब चार्ट को देखूं तो मैं क्या करूं कि सारे पीओआई मार्क कर लूं, सारी लिक्विडिटी मार्क कर लूं, तो उससे मुझे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको देखो, इसको प्रैक्टिस भी लोग कैसे करते हैं पता है? जाके सीधा 1 आवर 15 मिनट उस पे जाके ये चीज प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको मास्टर बनना है, ठीक है, ट्रेडिंग के अगर आप मास्टर करना चाहते हो, आप कोई चीज को मास्टर करना चाहते हो, तो उसे सीक्वेंस वाइज सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचते हो कि आप स्कूल गए, आपका फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो गया और आप 10th क्लास की मैथ्स को सॉल्व कर लोगे, तो वो बिल्कुल गलत है। उसका जो बेस है, उसकी जो फाउंडेशन है, वो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होती है, उसके बाद लेवल बढ़ता जाता है, और जब आप 10th में आओगे ना तो 10th की भी सॉल्व कर पाओगे। और हो सकता है कि आप जब 10th तक आओ ना, तो आप 10th तक आते आते उस मैथ्स को इतना मास्टर कर लो, जो मैथ सब्जेक्ट है उसको आप इतना मास्टर कर लो कि 10th क्लास के अंदर आप 12th के क्वेश्चन सॉल्व कर सको। देखो, ये मैं पर्सनली मेरा एग्जांपल बता रहा हूँ, मुझे मैथ बहुत ज़्यादा पसंद थी, और जब मैं 10th क्लास में आया ना तो मुझे मैथ्स का इतना नॉलेज हो चुका था, मैंने उसको इतना अच्छे से मास्टर कर लिया था कि मैं जो टॉपिक 10th क्लास में था ना मैथ्स का, उसका एडवांस टॉपिक अगर 12th क्लास में था तो मैं वो क्वेश्चन भी उस टाइम पे सॉल्व कर लेता था। इस तरह से पूरा मास्टर किया। लेकिन अगर मैं फर्स्ट क्लास में सोचता कि नहीं, अभी तो मैं फर्स्ट में आया हूँ, मुझे 5th के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या 10th के करने हैं, तो वो कभी नहीं होता। पहले आपको उस जर्नी को मास्टर करना पड़ेगा। और ट्रेडिंग के अंदर भी अगर आप ये जर्नी, आपकी जर्नी, आपके बायस को मास्टर करना चाहते हो ना, तो पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मंथली बायस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मंथली में आपके बायस सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। चलो, आप मंथली एक बार के लिए इग्नोर भी कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करने में मंथली एक बार इग्नोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम लगता है। मान लो आपने मंथली पे नहीं किया इतना कुछ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट आपको वीकली को तो मास्टर करना ही पड़ेगा। जब वीकली मास्टर हो जाएगा ना, फिर आपको डेली मास्टर करना पड़ेगा। ऐसे आप लोअर टाइम फ्रेम पे आते जाओगे। उसके बाद आप धीरे धीरे देखोगे कि 4 आवर पे भी आपकी मास्टरी हो रही है, 1 आवर पे भी आपकी मास्टरी हो रही है, 15 मिनट पे भी हो रही है, और 5 मिनट पे भी आपकी मास्टरी हो रही है। ऐसे जाके मास्टरी हो रही है। लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि नहीं भाई, मुझे सब कुछ आता है, मैं तो क्या करूँगा, सीधा जाके इस पे मास्टरी करूँगा, मुझसे भाई ये वेट होता नहीं है इतना, क्या मुझसे 1 आवर 4 आवर पे वेट नहीं होता, मैं तो सीधा जाके इसको मास्टरी करना चाहता हूँ। और ऐसा उनके माइंड में क्यों आता है? क्योंकि हम जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। भाई, हमको मेहनत नहीं करनी है, हमको टाइम नहीं देना है, हमको क्या करना है, जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है। और इसलिए हम क्या करेंगे, सीधा लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे,
रोज की 4-5 ट्रेड लेंगे। और इससे क्या होगा, आप ना तो कभी प्रॉफिटेबल बन पाओगे, ना कभी ट्रेडिंग को सीख पाओगे। मेंटर्स से मेंटर्स बदलते रहोगे और कुछ भी नहीं होगा, अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपनी मनी वेस्ट करोगे। इससे अच्छा जो प्रोसेस है उसको सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करो, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। जब मैं ट्रेडिंग के अंदर आया था ना, तो मैंने एक लाइन सुनी थी। एक यूट्यूबर हैं, ट्रेडर ही हैं, उमर पंजाबी। ठीक है, उसकी एक लाइन थी जो मैंने सुनी थी। उसने कहा था कि पैसा कमाने के लिए जो ट्रेडिंग है ना, वो ऑलरेडी एक शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, पैसा कमाने के लिए जो ट्रेडिंग हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी एक शॉर्टकट तरीका है। लेकिन अगर आप उस शॉर्टकट तरीके में भी शॉर्टकट ढूंढोगे, ऑलरेडी एक शॉर्टकट तरीका है, उसके अंदर आके भी आपको उसमें जितनी मेहनत करनी है, उसमें जितना काम करना है वो नहीं करके, उसमें जितना सीखना है वो नहीं सीख के, आप उसके अंदर ही एक शॉर्टकट तरीका ढूंढोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए प्लीज सिस्टमेटिक तरीके से चलना, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना, धीरे धीरे सब कुछ इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है। अब हम बायस हमने पढ़ लिया कि ये 4 तरह के बायस हैं। एक बार मैं आपको बताता हूँ मंथली पे। हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होती है कि बिटकॉइन में कुछ भी वर्क नहीं करता। तो हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। ये बिटकॉइन का चार्ट आ गया, मैं मंथली पे आ गया। अब मंथली पे देखो, यहाँ से हम देखते हैं। मान लो मैं रिप्ले मोड ऑन करता हूँ। आप यहाँ पे हो, समझ लो आप यहाँ पे हो। ठीक है, आप यहाँ पे हो। अब आप मुझे बताओ कि सबसे ज़रूरी क्या है ट्रेडिंग के अंदर, या फिर जो भी हमने पढ़ा है कि बायस फाइंड करने के लिए, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ें हैं। तो आपको पता चल गया कि हमें क्या फाइंड करना है, या तो लिक्विडिटी फाइंड करनी है या पीओआई फाइंड करना है। तो आपने देखा कि मार्केट, यहाँ पे मार्केट का एक पीओआई है, ये एफवीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक है। एक पीओआई आपने फाइंड कर दिया। दूसरा पीओआई आपने फाइंड कर लिया कि ये रहा मार्केट का एक एफवीजी, जो हल्का सा टैप है, उसके बाद ये बचा हुआ है ब्रेकअवे गैप। ठीक है। तो आपने देखा कि आपने पीओआई फाइंड कर दिया। उसके बाद पीओआई अभी आ गए जो रिसेंट में पास में पीओआई हैं, वो आपने फाइंड कर दिए। फिर आपको फाइंड करना है लिक्विडिटी। तो अब आप देखो लिक्विडिटी कहाँ पे दिख रही है आपको। ये एक हाई है, मैंने बोला था मंथली कैंडल के ऊपर और नीचे लिक्विडिटी होती है, ये एक लिक्विडिटी है। यहाँ पे नीचे एक लिक्विडिटी है स्विंग की। ठीक है, फिर लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पे ऊपर है। ठीक है, वो ऊपर है, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे भी जैसे मैं मार्क कर देता हूँ, चलो एक एफपीजी यहाँ पे भी है, इसको मैं दे देता हूँ नाम एफपीजी। और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, इसको भी मैं नाम दे देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक। आपने सब कुछ लिख दिया। ठीक है, आसपास में जो भी आपको दिख रहा था आपने लिख दिया। अब आप देखो कि प्राइस कहाँ पे है। आपने देखा कि प्राइस कहाँ पे है, प्राइस एक पीओआई पे है। ठीक है, पीओआई पे हैं, तो पीओआई से अब प्राइस कहाँ पे जा सकता है। प्राइस को आपको पता है कि पीओआई से पीओआई पे जा सकता है, लिक्विडिटी पे जा सकता है, दो जगह ही जा सकता है। तो देखते हैं कि पहले कौन है। अगर ये पीओआई पे हैं, ये पीओआई सेलिंग का है, तो यहाँ से नीचे आएगा और नीचे कहाँ तक आ सकता है। तो नीचे सबसे पास में आपके पास क्या है, एक पीओआई। तो आपको ये समझ में आया कि मार्केट अगर इस पीओआई से निकल रहा है, ठीक है, एंट्री वगैरह के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले एक डायरेक्शन फाइंड करना सीख जाओ कि मार्केट एक पीओआई से निकल रहा है तो वो कहाँ तक आ सकता है, इस पीओआई तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, मार्केट ने टैप कर दिया था एक पीओआई को। अब पीओआई से मार्केट कहाँ तक जा सकता है, पीओआई से मार्केट जा सकता है इस पीओआई तक। तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि मार्केट ऑलरेडी एक पीओआई में है, इस पीओआई से यहाँ तक जा सकता है। जाएगा या नहीं जाएगा वो बाद में कंफर्मेशन से हमें पता चलेगा। फिलहाल मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। एक बार देखते हैं। ये मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, इसने क्या किया, इस पीओआई को टैप कर दिया। तो मतलब हमारी एक जो स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट जो हमारा था, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था हमारे लिए, और यहाँ पे आके इस पीओआई में आके वो खत्म हो चुका है। ये आपको पता चल गया, इसकी एक साइकिल यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको फिर से देखना है। मैं एक बार इसको रिमूव करता हूँ। अब मार्केट कहाँ पे है, एक पीओआई पे है। ठीक है, आपने देखा मार्केट एक पीओआई पे। अब पीओआई से ये कहाँ पे जा सकता है, फिर से या तो किसी पीओआई पे या किसी लिक्विडिटी पे। तो देखो पास में इसके ऊपर कोई पीओआई है, नहीं है। इसके ऊपर क्या है, सबसे पहले लिक्विडिटी। तो मार्केट यहाँ से कहाँ तक जाएगा, लिक्विडिटी पे। देखते जाता है या नहीं जाता। ये मार्केट गया, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को हंट कर दिया।
ठीक है, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ले लिया है। अब ये ऊपर जा रहा है, इस लिक्विडिटी को ले लिया। फिर मार्केट में अगली कैंडल बनी। अब मार्केट देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारी लिक्विडिटी हंट हो गई। तो अब देखो, अब ये जो टाइम है ना, ये वेट करने का टाइम है। अब यहाँ पे मार्केट, आप देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप देखो क्या मार्केट किसी लिक्विडिटी पे है? तो आपने देखा या नहीं, मार्केट ना तो किसी लिक्विडिटी पे है। क्या मार्केट किसी पीओआई पे है? नहीं, मार्केट ना ही किसी पीओआई पे है। मतलब हमारी अभी तक ना तो साइकिल स्टार्ट हुई है, हमारा कोई स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे फिक्स नहीं है, हमारा यहाँ पे कोई एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। तो इस जगह पे अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो तो आपके ट्रेड छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एक साइकिल यहाँ से अगर स्टार्ट हुई थी तो वो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे ना आपकी कोई साइकिल स्टार्ट हुई है ना एंड हुई है, यहाँ पे मार्केट चल रहा है। वो कहाँ जाना चाहता है? या तो वो इस पीओआई पे जाना चाहता है, या फिर अगर यहाँ पे एक नया पीओआई बन जाए तो वो यहाँ पे आना चाहता है। हमें ट्रेड लेनी कहाँ से, ये समझो, इस बात को नोट में लिख देना कि ट्रेड लेनी कहाँ से, जब मार्केट किसी पीओआई पे हो या जब किसी लिक्विडिटी पे हो। यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं है, ये मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से है। इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड बन रही होगी, लेकिन सेम चीज हम लोअर टाइम फ्रेम में भी तो ऑब्जर्व करेंगे ना। तो वहां पे ये बात हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो ठीक है, हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या करे, किसी लिक्विडिटी पे आए या किसी पीओआई पे आए। देखते हैं मार्केट आता है या नहीं आता। अब देखो, मार्केट ने क्या किया, एक पीओआई बना दिया। अभी तक हमारी ट्रेड नहीं है, हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। अब क्या हुआ, मार्केट आ गया इस पीओआई पे। जैसे ही मार्केट इस पीओआई पे आया, एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक पे आया, अब हमारे माइंड में क्या आएगा कि ठीक है, अब एक साइकिल स्टार्ट हो गई है, मार्केट एक पीओआई पे है। पीओआई पे है तो कहाँ पे जाएगा, किसी ना किसी लिक्विडिटी पे। तो ये रही हमारी लिक्विडिटी, ठीक है, यहाँ जा सकता है। इसके बाद अगर इसको भी ऐसे डायरेक्टली ब्रेक कर दिया तो कहाँ जाएगा, इन एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक इस पीओआई पे। तो देखते हैं हमारा ये चीज़ वर्क करती है या नहीं करती। ये मार्केट आया, इसने एफपीजी, ये जो पीओआई है, इसको टैप किया। टैप करने के बाद देखो, ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप कर दिया। और अब देखो हमारी ये लिक्विडिटी हिट, मतलब हमारी एक साइकिल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। एक साइकिल कंप्लीट हो गई। और इस साइकिल में देखो मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को लेके नीचे क्लोजिंग दी। यहाँ पे क्या हुआ था, इस लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग दी थी, इसलिए वो पहले ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे क्या किया, इस लिक्विडिटी को लेके नीचे क्लोजिंग दी है। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक लिक्विडिटी ली है। तो अब मार्केट वापस क्या कर सकता है, कोई ना कोई लिक्विडिटी ले सकता है या कोई ना कोई पीओआई ले सकता है। तो देखो, मैं यहां तक एक बार सब रिमूव करता हूं। ये मैंने सब डिलीट कर दिया। अब आप यहाँ पे हो, आपने देखा कि मार्केट ने क्या किया है, इस स्विंग की लिक्विडिटी ली है। इस स्विंग की लिक्विडिटी लेने के साथ साथ मार्केट ने प्रीवियस मंथ की भी लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब आप देख रहे हो कि जब मार्केट ने लिक्विडिटी ली है ना, तो हमारे बायस कहाँ तक हो सकते हैं, या तो किसी लिक्विडिटी तक या किसी पीओआई तक। ठीक है, अब लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है देखो, हम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हैं, मंथली देख रहे हैं। तो एक तो ये हो जाएगी मंथ की लिक्विडिटी, ठीक है। दूसरी हो जाएगी ये जो स्विंग है, फिर इसकी लिक्विडिटी नीचे कहाँ तक आ सकता है, अब मुझे भी नहीं पता कि यहाँ तक ही आएगा कि यहाँ तक आएगा, इसलिए मैं जो भी है सब मार्क कर रहा हूँ। और क्या है, देखो, ये एक और स्विंग की लिक्विडिटी, और उसके बाद लास्ट में क्या है, ये बचा हुआ हमारा एक पीओआई। तो इतनी जगह है, अगर मार्केट ने लिक्विडिटी ली है तो वो कहाँ तक आ सकता है, पीओआई तक। ठीक है, कौन कौन से पीओआई हो गए या कौन कौन सी लिक्विडिटी हो गई, यहाँ तक, यहाँ तक, या फिर यहाँ तक। देखते हैं मार्केट अब यहाँ तक ही आता है, यहाँ तक आता है, या यहाँ तक आता है। ये मार्केट ने लिक्विडिटी ली, और लिक्विडिटी लेने के बाद देखो, ये ली, उसके बाद ये लिक्विडिटी ली। ठीक है, और देखते हैं, और देखते हैं कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये एक साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट लिक्विडिटी से स्टार्ट हुआ था, मार्केट कहाँ तक आया, फिर एक लिक्विडिटी तक आया, इसके तो नीचे आ गया, लेकिन इसकी लिक्विडिटी लेके फिर से ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। अब आपके पास क्या आ गया, अब आप यहाँ पे अगर मार्केट को देख रहे हो, कि मैं मार्केट को यहाँ पे देख रहा हूँ, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने, मुझे दिख रहा है कि मार्केट ने रिसेंटली क्या किया है, मार्केट ने रिसेंटली एक लिक्विडिटी ली है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब मार्केट क्या कर सकता है, अब मार्केट ये कर सकता है कि अगर उसने लिक्विडिटी ली है ना, तो वो किसी ना किसी लिक्विडिटी पे या किसी ना किसी पीओआई पे जा सकता है। तो आप देखो,
कि आपके नियरेस्ट लिक्विडिटी या पीयूआई कौन से हैं। तो मुझे दिख रहा है कि मेरा नियरेस्ट लिक्विडिटी ये है। और अगर इस मंथ की भी देखूँ ना तो यहाँ पे भी एक मंथ की है। ठीक है, मंथ बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, इसलिए हम मंथ की भी लिक्विडिटी ले रहे हैं। अगर मान लो ये मंथ यहीं पे क्लोज हो जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक, तो हमारा पीओआई भी आ जाएगा। और इसके ऊपर फिर से एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई तो है ही है। तो देखते हैं मार्केट ने क्या किया। ये मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, मंथ में जो भी हो रहा है। अब देखो मंथ में इतना कुछ हुआ और मार्केट ने क्या कर दिया, एक पीओआई बना दिया। तो अब मुझे बताओ कि आप डायरेक्टली इन लिक्विडिटी की तरफ जाओगे? नहीं, अब आपके टारगेट चेंज हो गए। क्यों चेंज हो गए? क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया, एक पीओआई। यहाँ पे फिर से एक क्या बन गया, पीओआई। अब आप क्या कहोगे कि मार्केट किस में आया है, एक पीओआई में आया है, तो कहाँ तक जाएगा, वो जो रीसेंट लिक्विडिटी है यहाँ तक मार्केट जाएगा। ऐसे आपने पता किया कि अब मंथली में ये होने वाला है। देखो, आप ऐसे अपने आप को प्रैक्टिस करो कि क्या मैं सही होता हूँ या नहीं होता हूँ। तो अब आपने देखा कि मार्केट ने इसको डायरेक्टली ब्रीच कर दिया। मतलब आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे थे, आप सही चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रीच कर दिया। आप एक बार गलत हो गए, लेकिन फिर भी अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब इसको डायरेक्टली ब्रीच किया ना तो यहाँ पे आप लोग गलत नहीं हुए हो। हमें कंफर्मेशन भी देखनी होती है। मैं इसीलिए आपको यहाँ तक मैं वेट कर रहा था कि हम एक बार यहाँ पे पहुंचे और हम देखें। ये जो मार्केट ने ब्रेक किया ना, ये डायरेक्टली ब्रेक नहीं होता। हम यहाँ पे कंफर्मेशन भी देखेंगे। अगर मान लो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिली होती, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिली होती कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहता है और फिर ये ऊपर चला गया, तो उस कंडीशन में हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर से आपको बता रहा हूँ, उस कंडीशन में हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें वहाँ पे अपना एसएल एक देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कंफर्मेशन ही नहीं हुई है तो तब तक हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड नहीं लेंगे, ना ही यहाँ पे बाइंग की ट्रेड लेंगे। हम बस वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे हमें क्या दे, कंफर्मेशन दे। ठीक है, तो ऐसे आपको मार्केट को समझना है। मैंने आपको जो एग्जांपल थे, जो अच्छे से वर्क कर रहे थे, वो भी बताया। मैंने जहाँ पे वर्क नहीं किया वो भी समझाया। अब इसके अंदर हमें कैसे बचना है, क्या करना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको समझ में आ गया कि आपको मार्केट को ऐसे देखना है। ये हो गया हमारा मंथली टाइम फ्रेम पे। फिर आप इसको वीकली पे भी देख सकते हो, आप इसको डेली पे भी देख सकते हो। बायस हमको इन्हीं टाइम फ्रेम पे फाइंड करने हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हो, वीकली पे भी देख सकते हो, मंथली पे भी देख सकते हो। जैसे अगर मैं वीक पे जाऊं, ये गोल्ड है, मैं वीक पे जाता हूँ एक बार, तो देखो आप अगर यहाँ पे हो, आप कहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तो आपने क्या देखा कि अभी फ़िलहाल मैं कहाँ पे हूँ। मैं एक सेकंड रिप्ले मोड ऑन करता हूँ। आपने देखा कि अभी फ़िलहाल मैं कहाँ पे हूँ। मैं बीच में जब होंगे ना वो भी आपको समझाऊंगा, फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी मैं कहाँ पे हूँ। तो आपने देखा कि मैं एक पीओआई पे हूँ। ठीक है, मैं अगर एक पीओआई पे हूँ तो मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, मैं आगे क्या जा सकता हूँ, या तो किसी पीओआई पे, ये यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है जो मैंने बताया हुआ है कि अगर आप फॉरेक्स मार्केट कर रहे हो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, आपने देखा कि मैं एक पीओआई पे हूँ, तो या तो मैं यहाँ तक जा सकता हूँ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं इस लिक्विडिटी तक जाऊँ। क्यों? क्योंकि अब इसके ऊपर वाला भी टाइम फ्रेम आप देखोगे, अब आप दो टाइम फ्रेम को कंबाइन कर रहे हो। आप वीकली देख रहे हो तो आपके माइंड में मंथली भी होना चाहिए। तो अब आपने क्या देखा कि मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस पीओआई पे हूँ तो मैं कहाँ तक जाऊँगा, या तो यहाँ तक या फिर यहाँ तक। देखते हैं नेक्स्ट वीक अब मार्केट क्या करता है। ओके, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर जा रहा है, देखो। फिर मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया और इसने अपनी लिक्विडिटी को हंट कर दिया। अब इसके बीच में इसको कैसे ट्रेड करना है, यहाँ क्या समझना है, वो भी मैं आपको बताऊं। लेकिन फिलहाल आपने क्या समझा कि मार्केट की साइकिल कैसे चलती है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब कोई कहेगा कि नहीं यार, आपने तो क्या किया, आपने यहाँ से यहाँ तक मार्क कर दिया, हम तो इस पीओआई को भी देख रहे थे, इस पीओआई तक, मैं तो यहाँ से नज़दीकी पीओआई तक ही देख रहा था, आपने ये क्यों नहीं बताया। तो मैं ये भी समझा देता हूँ। मान लो आप वॉल्यूम इम्बैलेंस को कंसीडर करते हो बहुत ज़्यादा, तो आपने देखा कि मार्केट यहाँ से निकला है। मैं एक बार फिर से रिप्ले मोड ऑन करता हूँ। आपने देखा कि मार्केट कहाँ से निकला है, यहाँ से मार्केट निकल रहा है। वो कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा इस पीओआई तक। देखते वो इस पीओआई तक गया या नहीं गया। वो इस पीओआई तक गया और उसके बाद इसने अंदर आके क्लोजिंग दे दी। अब देखो, अब आप कहाँ पे हो, अब आप हो इस पीओआई पे। पीओआई ये कौन सा वाला है जो मार्केट को नीचे लेके जाएगा। तो अब देखो नीचे कहाँ तक लेके आ सकता है।
तो नीचे भी आपको क्या मिल गया, एक और पीओआई। मैं इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, एक और पीओआई, एक और वॉल्यूम इम्बैलेंस। मतलब यहाँ से मार्केट कहाँ तक आ सकता है, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस तक। देखते आता है या नहीं आया। ये यहाँ पे मार्केट आ गया। अब मार्केट इस पीओआई पे है, तो अब मार्केट कहाँ पे जाएगा, अब मार्केट जाएगा इस लिक्विडिटी पे। तो ये जो साइकिल थी उसके अंदर भी हमने एक साइकिल को प्ले कर लिया कि अब मार्केट कहाँ तक जाएगा, इस लिक्विडिटी तक, और ये चला गया, और ये हमारी एक और इसके अंदर वाली साइकिल कंप्लीट हो गई। तो ऐसे आपको समझना है मार्केट को। अगर आप देख रहे हो जहां पे भी आप मार्केट के अंदर हो, पहले देखना है कि उधर की सारी लिक्विडिटी मार्क कर लो, उधर के सारे पीओआई मार्क कर लो। कभी कभी होगा कि आप ना तो लिक्विडिटी पे हो ना पीओआई पे हो, तब क्या करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि मान लो आपने सब कुछ मार्क कर दिया, आपने सब कुछ मार्क कर दिया। एक सेकेंड, मैं सब कुछ रिमूव करता हूँ। आपने क्या किया, सब कुछ मार्क कर दिया, और आप ना पीओआई पे हो ना लिक्विडिटी पे हो। जैसे देखो, आप समझ लो इस जगह पे कहीं बीच में हो, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे, आपने देखा कि मार्केट पीओआई से निकला, मार्केट लिक्विडिटी की तरफ जा रहा है। अब ना तो मैं इस पीओआई पे हूँ जहाँ से मैं ट्रेड ले सकूँ, क्योंकि ये तो मेरी मिस हो गई है, ना मैं इस लिक्विडिटी पे हूँ जहाँ से मैं ट्रेड ले सकूँ, क्योंकि यहाँ पे तो अभी आया ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, या तो लोअर टाइम फ्रेम देखेंगे, या फिर मैंने आपको प्रीवियस मेंटरशिप के अंदर बताया था कि मार्केट क्या करता है। जो एक कैंडल होती है ना, बड़े टाइम फ्रेम की, डेली, वीकली या मंथली, जो हम सीआरटी पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअली इसी से आया है। मार्केट क्या करता है, अगर ये एक कैंडल है, ये मान लो इसका हाई है और ये इसका लो है, ये मान लो इसका हाई है या इसका लो है। अब अगले दिन की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, हाई के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट डे है ना, जो अब हमारा नेक्स्ट डे होगा, उसके बायस कहाँ तक हो, इस वाली कैंडल के हाई तक। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोज हो गई है ना, तो हमारे बायस कहाँ तक हो, इस वाली कैंडल के हाई तक। और अगर ऐसे क्लोज हो जाती है तो हमारे बायस कहाँ तक हो, इन कैंडल्स के लो तक। मतलब लिक्विडिटी स्वीप होती है तो इन कैंडल्स के लो तक हमारे बायस होते हैं, और लिक्विडिटी रन होता है तो अगली कैंडल, इस कैंडल के हाई तक हमारे बायस होते हैं। मान लो अगली कैंडल वापस स्टार्ट हुई, उसने फिर से इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो हमारे बायस तो इसने डन कर दिया यहाँ तक, लेकिन फिर से इसने क्या किया है, इसके ऊपर क्लोज किया है। तो अब हमारे बायस क्या होंगे, फिर से अगले दिन की, इस जो ये दिन है ना, इसके हाई तक। मान लो अब अगली कैंडल स्टार्ट होती है, ठीक है, इसने हमारे बायस डन कर लिया, इसके हाई को लिया, लेकिन अब इसने क्लोजिंग अंदर दे दी, तो अब हमारे बायस कहाँ होंगे, इस कैंडल के लो तक। तो ऐसे हम बायस फाइंड करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस मेंटरशिप के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ऐसे चलना है कि मान लो मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल की लिक्विडिटी ली, तो अब हमारे बायर्स कहाँ तक हैं, नीचे तक। इन कैंडल्स की लिक्विडिटी ली, ठीक है, आ गया नीचे तक। फिर इसके नीचे से लिक्विडिटी ली तो बायर्स कहाँ तक है, ऊपर तक। फिर इसको स्वीप किया तो बायर्स कहाँ तक हैं, नीचे तक। फिर इसको स्वीप किया ऊपर से तो बायर्स कहाँ तक है, नीचे तक। अब इसके अंदर हमें बायस वैसे ये भी देखने पड़ते हैं कि ओवरऑल बायस क्या है। ओवरऑल बायस मतलब जो हम पीओआई से लिक्विडिटी की तरफ चलते हैं ना, जैसे हम, ये पीओआई हैं, हम लिक्विडिटी की तरफ जा रहे हैं, तो हमें सिर्फ उसी स्वीप का ध्यान रखना है जहां मार्केट अपसाइड को स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दे रहा है। क्यों, क्योंकि इनके वर्क करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो मैंने सीआरटी वाला लेक्चर यूट्यूब में डाला है ना, सेम वही चीज़ है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, सेम वही चीज़ें, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। फिर भी अभी मैं आगे आपको बताता हूँ, फिलहाल मुझे पहले कुछ और बताना है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं पहले जो हमारे बायस चल रहे हैं, हमारी साइकिल चल रही है, एक बार वो डेली पे भी बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम डेली पे आ गए। अब आप क्या कर रहे हो, डेली पे अपने बायस फाइंड कर रहे हो, तो सेम चीज़ है, मार्केट में देखो कि आप कहाँ पे हो। ठीक है, मार्केट में देखो कि आप कहाँ पे हो। आपने देखा कि हम कहाँ पे हैं, रिसेंटली समझ लो हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे हैं। ठीक है, अब आप कहाँ पे हो, एक आप पीओआई पे हो। आप कहाँ पे हो, एक पीओआई पे हो। अब पीओआई पे हो तो आप कहाँ तक जा सकते हो, या तो किसी पीओआई पे या लिक्विडिटी पे। क्या नीचे क्लोजिंग में कोई पीओआई है, नहीं है, सीधा लिक्विडिटी है। कहाँ पे है, यहाँ पे। तो आपके बायस कहाँ हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके बायस हो गए। और ऐसे मेरे भी बायस थे, जो मेरी ट्रेड थी ना, उसमें सेम यही चीज के हिसाब से मेरे भी बायस थे कि हम कहाँ पे हैं, एक पीओआई पे हैं। अब पीओआई से हम कहाँ पे जाएंगे,
मान लो आप ऐसा भी देख रहे हो कि हमने एक लिक्विडिटी ली है स्विंग की, तो लिक्विडिटी ली है, तो अब हम कहाँ पे जाएंगे, नीचे कोई ना कोई लिक्विडिटी पर, और लिक्विडिटी कहाँ पे है, यहाँ पे। ऐसे भी आप देख सकते हो, जैसे भी समझो चीज सेम ही हो रही है। ठीक है। तो ऐसे मेरे भी डेली पे बायस थे, डेली पे भी ऐसे साइकिल स्टार्ट यहाँ से होगी, आपको पता है कंप्लीट यहाँ पे होगी। अब उस साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, कितनी कैंडल लगती हैं, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल ऐसे एक साइकिल स्टार्ट होती है, ऐसे एक साइकिल एंड होती है। ये आपको समझ में आ गया, ये आपको पता भी होगा। लेकिन क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे नोट्स नहीं है, हमने नोट्स बना के नहीं रखे हुए हैं। हम क्या होता है ना, यहाँ पे जो मार्केट साइडवेज हुआ उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा माइंड क्लियर ही नहीं है कि हमें मार्केट को देखना कैसे है। सब कुछ मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये पता चल गया कि मार्केट में क्या होता है, एक साइकिल चलती है। वो साइकिल कैसे हो सकती है, मार्केट का एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, या तो कोई पीओआई या लिक्विडिटी। एंडिंग पॉइंट भी क्या होता है, या कोई पीओआई या लिक्विडिटी। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये जो साइकिल है, मान लो ये जो साइकिल है ना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट को जाना है, अपनी एक जर्नी को इसको कंप्लीट करना है। हम अगर इसके बीच में हो, आपने मार्केट को यहाँ पे भी नहीं देखा, यहाँ पे भी नहीं देखा, आपने बीच में देखा, तो वहां से कैसे ट्रेड ले। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेडिंग है ना, ये है क्या। ये कोई लॉ नहीं है। जो ट्रेडिंग में हम जो भी पढ़ते हैं ना, वो कोई लॉ नहीं है। अब लॉ क्या होता है, जैसे आपको पता होगा, आप में से काफी लोगों को पता होगा ग्रेविटी के बारे में। लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसके बारे में आपको पता होगा। और नहीं भी पता है तो आपको सिंपल सी एक चीज पता होगी कि जो भी चीज हम छोड़ते हैं ना हवा में, अगर आप कोई भी चीज हवा में गिराते हो, ठीक है, चाहे आप उसको, जैसे ये मान लो एक ये पत्थर ही है, ठीक है, ये पत्थर ही है, और यहाँ पे आपका एक फ्लोर है, यहाँ पे फ्लोर है। अब हवा में आप इसको छोड़ रहे हो तो ये पत्थर नीचे ही आएगा। अब चाहे आप कोई पत्थर छोड़ो, चाहे आपका फोन छोड़ो, या कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज आप ऐसे हवा में उठा के यहाँ पे छोड़ोगे तो वो नीचे ही आएगी। वो कभी ऐसे ऊपर नहीं जाएगी कि ऊपर ही जा रही है, वो कभी नीचे ही नहीं आई, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा नीचे आएगी। और ये हमेशा क्यों होता है? क्योंकि ये एक लॉ है, ये कभी भी ब्रेक नहीं होता। ये क्या है, एक लॉ है, ये कभी भी ब्रेक नहीं होता, ये हमेशा वर्क करता है। ना ही ये मूड पे चलता है, ना ही किसी और चीज पे। ये लॉ है, आप कुछ भी छोड़ोगे तो वो जमीन पे आके गिरेगा ही गिरेगा। चाहे आप एक बलून छोड़ रहे हो जिसके अंदर बहुत सारी एयर है, तो कुछ टाइम के लिए वो ऊपर जाएगा, लेकिन इवेंचुअली एट द एंड उसको नीचे जमीन पे ही आके गिरना है। तो ये फिक्स है, इसलिए ये हर बार काम करता है, इसलिए 100% इसका रिजल्ट है। लेकिन ट्रेडिंग में कोई लॉ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट पीओआई पे आ गया तो इसके बाद वो लिक्विडिटी या अगले पीओआई तक जाएगा ही जाएगा, 100% इसको काम करना ही करना है, नहीं। ट्रेडिंग में क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ट्रेडिंग के अंदर क्या है, प्रोबेबिलिटी है। इसके अंदर हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, वो रूल्स ब्रेक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके माइंड में आपको ये समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग में कोई लॉ नहीं है। ट्रेडिंग जो है ना, वो प्रोबेबिलिटी का गेम है। ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है। अब प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होती है, प्रोबेबिलिटी मतलब ये होती है कि कोई चीज 10 बार आप नोटिस कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज 10 बार आप नोटिस कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि 10 बार के 10 बार उसका रिजल्ट सेम हो। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। कोई भी जो लॉ होता है ना, उसमें क्या होता है कि कोई चीज अगर आप 10 बार नोटिस कर रहे हो ना, तो 10 के 10 बार सेम होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी का गेम है कि कोई चीज अगर आप 10 बार नोटिस कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि कभी वो 10 में से 3 बार एक जैसा मूव करे, फिर अलग करे, कभी वो 10 में से 5 बार सेम तरीके से मूव करे, कभी वो 10 में से 7 बार करे, कभी 10 में से 9 बार करे। कुछ भी हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो हमें इस चीज को समझना है, इसको अपने माइंड में उतारना है। लेकिन हम क्या सोचते हैं पता है, कि हमने अगर कोई पीओआई 10 बार ऑब्जर्व किया है, तो 10 के 10 बार उसका जो रिजल्ट होना चाहिए ना, वो सेम आना चाहिए, उसका आउटकम जो होना चाहिए वो सेम आना चाहिए। और इस वजह से हम ट्रेडिंग के अंदर कुछ कर नहीं पाते, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हम इसको एक लॉ की तरह देख रहे हैं कि भाई 10 बार सेम होना चाहिए। अगर मैंने बोल दिया कि एक पीओआई है, उसमें मार्केट क्या करता है, उसमें मार्केट क्या करता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, उसके बाद इसका जो लास्ट पीओआई है ना, मार्केट उधर आएगा
और उधर से जाएगा। तो अब लोगों ने क्या किया है ना, इसको एक लॉ समझ लिया है कि भाई अगर 10 बार ऐसा होता है ना, तो 10 बार मार्केट को ऐसा करना ही होगा, लास्ट पीओआई पे आना ही पड़ेगा। और इस वजह से क्या होता है ना, कि मार्केट चलो लास्ट पीओआई पे नहीं आया, लेकिन वो उन्हें यहाँ से भी ट्रेड दे रहा होता है। वो क्या करता है, उन्हें यहाँ से भी ट्रेड दे रहा होता है, मार्केट उन्हें यहाँ से भी ट्रेड दे रहा होता है, मार्केट उन्हें यहाँ से भी ट्रेड दे रहा होता है, लेकिन वो कहीं से ट्रेड नहीं लेते। उन्होंने इसे लॉ समझ लिया है कि अगर ट्रेड लेंगे तो यहाँ से ही लेंगे, वरना लेंगे ही नहीं कभी। हम इतना सा भी एफर्ट नहीं डालेंगे, हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ये तो लॉ है, ये हर बार होगा ही होगा। बट हमने ये समझा ही नहीं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो बाकी जगह से जो ट्रेड मिल रही है वो कैसे लेनी है। या तो ये एक चीज हो गई कि आप ऐसा कर रहे हो, या फिर आप इस प्रोबेबिलिटी के गेम में एकदम फिक्स तरीके से काम कर रहे हो कि भाई अगर यहाँ पे आया तो ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो फिर उसके बाद आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि मेरा ट्रेड मिस हो गया, या फिर मुझे मार्केट ट्रेड देता ही नहीं है। आप ऐसे 10 ट्रेड को ऑब्जर्व करो, आप ऐसे 10 ट्रेड को ऑब्जर्व करो, और मान लो 10 में से 5 बार वो आपको यहाँ से ट्रेड दे रहा है। आपकी प्रोबेबिलिटी 50% है कि 5 बार लास्ट पीओआई पे आके ट्रेड दे रहा है, 5 बार नहीं दे रहा है, तो भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना लोगे, तो भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना लोगे। लेकिन जो 5 बार आपका ट्रेड मिस हुआ है ना, उसको पकड़ के रोना नहीं है कि यार मेरा ट्रेड मिस हो गया, ये चीज़ तो वर्क करती नहीं, मार्केट में ये काम नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। समझो, प्रोबेबिलिटी का गेम है। अब यहाँ पे दो तरीके से ऑडियंस डिवाइड होगी, मैं फिर से बता रहा हूँ। एक जो फिक्स इसको फॉलो करेगी कि या तो लास्ट पीओआई पे आएगा तो ट्रेड बनेगा, या फिर नहीं बनेगा, नो ट्रेड। ठीक है, तो एक तरीके से अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। या तो इस जगह पे ऐसे ट्रेड लूंगा या नहीं लूंगा, ये फिक्स हो गया। मैं इस प्रोबेबिलिटी के गेम पे ही चलूंगा, मैं और कुछ भी नहीं देखूंगा। 10 में से 5 बार भी मुझे ट्रेड मिल गया, मेरे लिए बहुत है। ये पहली चीज हो गई। दूसरी, मैं थोड़ा और स्मार्ट काम करूंगा। मैं यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है तो मार्केट को मैं और ऑब्जर्व करूंगा। क्या मार्केट यहाँ कहीं से ट्रेड दे रहा है, क्या मार्केट यहाँ कहीं से ट्रेड दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ट्रेड लूंगा। अब दो तरीके की ऑडियंस हो गई। एक ने क्या किया, लास्ट पीओआई से ट्रेड लूंगा, आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। दूसरे ने क्या किया, अगर नहीं आ रहा है तो मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा कि कहीं और से मुझे ट्रेड मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो अब दोनों में क्या डिफरेंस होगा, मैं दोनों के फायदे और नुकसान बता रहा हूं, फिर आप देखना कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। ठीक है, ये कंप्लीटली आपका फैसला होगा। मैं दोनों के फायदे और नुकसान बता देता हूं आपको। पहला ये हो गया। दूसरे वाले ने क्या किया, यहां से ट्रेड ले लिया, समझ लो उसको यहां से मिला, उसने यहां से ट्रेड ले लिया। तो एक चीज हो गई कि इस जो दूसरा वाला है ना, जो अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहा है, जो और स्मार्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, जो और क्या कर रहा है, स्मार्ट वर्क कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने समझ लो 10 बार इसको ऑब्जर्व किया, तो हो सकता है ना कि 10 में से इसको 5 ट्रेड मिली। 10 ट्रेड इसने ऑब्जर्व की और इसने उसमें से 5 ट्रेड ली। ठीक है, अब उस 5 में से भी ऐसा होगा कि जरूरी नहीं है पांचों के पांचों में टीपी आए, उसमें से भी फिर प्रोबेबिलिटी है टीपी की भी, कि कुछ में एसएल आ सकते हैं, कुछ में टीपी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, और अपॉर्चुनिटी फाइंड की, इसने बीच में भी ट्रेड लेना सीख लिया। तो मान लो इसने 10 में से कितने ट्रेड लिए, वही 10 ट्रेड जो इसने ऑब्जर्व किए थे, सेकंड वाले ने भी ऑब्जर्व किए और इसको 8 ट्रेड मिल गए। 2 बार हो सकता है उसको कहीं भी मौका नहीं मिला, मार्केट सीधा साइकिल एंड जहाँ होती है वहां तक चला गया, लेकिन उसको इससे 3 एक्स्ट्रा मौके मिले। ठीक है, अब दूसरी चीज, जहां पे 5 बार इसने ट्रेड लिए ना, वहां पे 5 ये भी ट्रेड लेगा, ये भी लास्ट पीओआई पे आएगा तो ट्रेड लेगा, लेकिन और उन 5 ट्रेड में दोनों में जितने एसएल होंगे वो सेम होंगे, जितने टीपी होंगे वो सेम होंगे। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, थोड़ा और एक्स्ट्रा कर रहा है और मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि मार्केट क्या करे, यहाँ से इसको ट्रेड दे, नीचे जाए और फिर इसका एसएल लेके लास्ट पीओआई से नीचे आए। तो मतलब इसको ये डिसएडवांटेज भी है कि कभी कभी आगे एंट्री करने से उसका एक और एसएल जा सकता है। तो ये बात भी अपने माइंड में रखनी है। ये भी एक प्रोबेबिलिटी है कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप 10 ट्रेड यहाँ से ले रहे हो ना, तो 10 के 10 बार आपका एसएल चला जाएगा। हो सकता है कि 10 में से 6 बार आपको टीपी आ जाए, 4 बार मार्केट क्या करे, आपको बहुत लोअर का स्ट्रक्चर दिखा के फिर आपका एसएल ले ले।
तो वो भी प्रोबेबिलिटी आपको ध्यान में रखनी है, ये गेम आपको ध्यान में रखना है। आप में से कोई भी इंसान अपने ट्रेड का रिकॉर्ड नहीं रखता और फिर बाद में मुझे मैसेज करते रहते हो कि ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सब चीज़ हो रही है, पहले ये तो देखो कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। अगर इस कैटेगरी में चले गए और लास्ट पीओआई पे मार्केट नहीं आया, तो वहां पे बैठ के मैसेज नहीं करना है कि मैं लास्ट पीओआई पे वेट कर रहा था और मार्केट तो लास्ट पीओआई पे आता ही नहीं है। एक आप देखो तो सही कि आप किस कैटेगरी में हो। या तो आप स्मार्ट वर्क वाली कैटेगरी में चले जाओ या फिक्स रूल को फॉलो करने वाली कैटेगरी में चले जाओ। अब आप दोनों में से किसी भी कैटेगरी में जाओ, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट करोगे। लेकिन ये आपको फिक्स होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मैं हूँ, मैं ट्रेड या नो ट्रेड वाली कैटेगरी में हूँ, तो जब ट्रेड नहीं मिलेगा वहां पे मुझे रोना नहीं है। और अगर मैं इस कैटेगरी में हूँ स्मार्ट वर्क वाली, तो एक ट्रेड में अगर मेरा एसएल चला गया, मैंने नीचे एंट्री ली और उसमें एसएल चला गया, तो मैं दूसरी एंट्री फिर से यहाँ से लूंगा और अपने एसएल को भी कवर करूंगा और प्रॉफिटेबल भी हो जाऊंगा। तो आपको क्या करना है वो चीज़ समझो तो सही। वो चीज़ आप नहीं समझ रहे हो और आप प्रॉफिट करना है, आपको इस मार्केट को मास्टर करना है। जब आप खुद को पहले मास्टर नहीं कर पा रहे हो तो ये चीज़ कैसे करोगे आप लोग। तो डिसाइड करो कि आप किस कैटेगरी में हो। हर जगह दो चीज़ होती है, हर जगह इसमें प्रोबेबिलिटी आएगी। हर जगह इसमें ये होगा कि मार्केट जो अपने रूल्स पड़े हैं ना उसके जैसा वर्क भी करेगा, उसके जैसा नहीं भी वर्क करेगा। लेकिन आपको किस पे स्टिक रहना है वो आप सीखो। मैं अपने स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट इतने जानता हूँ जो सिर्फ ये फॉलो करते हैं, सिर्फ ये फॉलो करते हैं कि लास्ट पीओआई पे आएगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और उन्होंने बहुत सारे फंडेड अकाउंट भी पास किए और पे आउट भी ले रहे हैं। पर वो ऐसा नहीं करते कि अगर लास्ट पीओआई पे जब नहीं आए ना तब रोने नहीं बैठते हैं। उनको पता है प्रोबेबिलिटी का गेम है, एक बार ट्रेड नहीं मिलेगी, दो बार ट्रेड नहीं मिलेगी, तीसरी बार में ट्रेड मिलेगी। लास्ट पीओआई पे आएगा भी, मुझे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो, मेरे कुछ नहीं होगा। देखो मैं आपको लेक्चर्स दे के चला जाऊंगा। काफ़ी लोग क्या बोलते हैं पता है कि यार लेक्चर एक वीक में एक आ रहा है, या फिर हमें सारे लेक्चर एक साथ चाहिए, जल्दी से कोई ऐसा लेक्चर दे दो जिसको सीख के हम प्रॉफिट कर सके। ये सब क्या कर रहे हो यार आप लोग। मतलब आपको क्या लगता है कि आपको अगर मैं एक साथ सारे लेक्चर दूं तो आप सारे लेक्चर आज देखोगे कल प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ऐसा होता है क्या। भाई प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एटलीस्ट उसको प्रैक्टिस तो करो, मास्टर तो करो। एक किसी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि आप मुझे सजेस्ट करो कि मैं प्राइस एक्शन सीखूं या एसएमसी आईसीटी, और किससे मैं जल्दी प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ। तो मतलब यार उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप नहीं बन पाओगे कभी भी प्रॉफिटेबल अगर आपका माइंडसेट यही है, अगर आपकी सोच यही है तो। पर सीखने पे ध्यान दो, फोकस करो, जो भी चीज़ सीख रहे हो उसे एटलीस्ट मास्टर करो, उसमें अपने एक दो साल दो। उस एक चीज़ पे अपने एक दो साल दो, उस एक कॉन्सेप्ट पे 100 ट्रेड्स लेके देखो। तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे ही सब कुछ नहीं होता। अब देखो आगे हम बात करते हैं कि जो भी पीओआई हैं, जो भी लिक्विडिटी है, हमने ये तो देख लिया कि पीओआई से निकल के लिक्विडिटी की तरफ जाएगा, लिक्विडिटी से निकल के पीओआई या किसी और लिक्विडिटी की तरफ जाएगा। लेकिन जाएगा या नहीं जाएगा उसकी एक्स्ट्रा कोई हम कंफर्मेशन ले सकते हैं क्या। भाई ये भी प्रोबेबिलिटी है। जैसे मान लो ये एक पीओआई है, यहाँ पे आया, आपने डायरेक्ट ट्रेड लगा ली। आपने क्या किया, डायरेक्ट ट्रेड लगा ली, तो हो सकता है कि 10 में से आप 5 बार सही हो जाओ। जैसे डेली का ये पीओआई है मान लो, ठीक है, डेली का ये पीओआई है, आपने यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लगा ली तो आप सही हो गए। डेली का ये एफवीजी है, आपने यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड लगा ली, यहाँ पे मार्केट आया, डायरेक्टली आपने एंटर कर दिया, आप सही हो गए। आपने डेली का ये है, आपने डायरेक्टली ट्रेड लगा ली, आप सही हो गए फिर से। यहाँ पे ये डेली का है, इस बार आप गलत हो गए। चलो आपके बायस गलत हो गए, फिर से आपने क्या किया, इस डेली पे आपने ट्रेड लगा ली, आप सही हो गए। अब आप क्या कर रहे हो, फिर से आपने इस डेली के पीओआई पे ट्रेड लगा ली। मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया, लेकिन क्या हुआ, आपकी लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, फिर से आपने क्या किया, इस डेली के ओबी पे डायरेक्ट ट्रेड लगा ली। यहाँ पर आपका टारगेट था, आपका टारगेट भी आ गया, लेकिन मार्केट ने आपकी लिक्विडिटी ले ली। तो ऐसा हो सकता है कि 10 में से 5 बार आप सही हो जाओ या 6 बार सही हो जाओ, अगर बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हो तो। बाकी टाइम आप गलत हो जाओ। तो हमने क्या किया, हम चाहते हैं, अब ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो सक्सेस रेशियो हो ना वो बढ़ जाए। तो इस सक्सेस रेशियो को बढ़ाने के लिए, ये अगर 5 हैं तो इसको 7 या 8 तक ले जाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंफर्मेशन का वेट किया। कैसी कंफर्मेशन, कि अगर यहाँ से प्राइस को नीचे जाना है, आपको टाइम फ्रेम सारा पता है,
वीकली हैं तो 4 आवर पे देखेंगे, डेली हैं तो 1 आवर पे देखेंगे, मंथली हैं तो डेली पे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट आ रहा होगा ऐसे, इसको टैप करे, उसके बाद क्या करे वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। जैसे वो क्या करे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ साथ यहाँ पे कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी हो जाए, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हुआ, उसके साथ साथ यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो अब यहाँ पे क्या होता है हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जब यहाँ से हम ट्रेड लेते हैं ना, यहाँ पे हमने ऐसा रख दिया अपना, तो अब हमारे चांसेस जो डायरेक्टली हम ट्रेड ले रहे थे ना उससे थोड़े से बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा एक और कंफर्मेशन ली है। तो आपको ऐसे कंफर्मेशन लेनी है हर जगह पे पहले ट्रेड लेने से पहले। ऐसे आप अगर कंफर्मेशन लोगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपके डायरेक्ट ट्रेड लेने से जितने आपको टीपी मिल रहे थे ना उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे टीपी मिलेंगे। कितने ज़्यादा मिलेंगे वो आप अपना रिकॉर्ड रखो, देखो कितने मिल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद लास्ट पीवाई का वेट कर रहे हो, आपने 100 ट्रेड लिए, फिर आप आके मुझे बोलोगे ना कि भाई मैंने 100 ट्रेड लिए और 100 में से सिर्फ 5 बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद लास्ट पीवाई पे आया, 95 बार आया ही नहीं, तो इस चीज़ में दिक्कत होगी, तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप ऐसा कहोगे 100 में से 50 बार आया, 50 बार नहीं आया, तो बहुत सही है, आप बहुत सही जगह पे हो, ठीक है। अगर आप ट्रेड नो ट्रेड वाले जोन में हो तो आप बहुत सही कर रहे हो। अब मैं बताता हूँ कि बीच में मार्केट हो तो कैसे करना है। मान लो ये एक पीवाई है, ठीक है, जो मैंने ट्रेड ली थी, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे ट्रेड ली थी। ये एक पीवाई है, आपको जाना है इस लिक्विडिटी तक, ठीक है। पीवाई है, लिक्विडिटी तक जाना है, तो पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बताई थी कि डेली पीवाई है, तो आप 1 आवर पे देखो कोई डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये आ गए हम 1 आवर पे। अब यहाँ पे देखो मैं सारे एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। ये कहाँ पे आ गए हम 1 आवर में, मार्केट ने इसको टैप किया, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब लास्ट पीवाई देखो कहाँ पे है, मैं आपको लास्ट पीवाई बताता हूँ। यहाँ पे हम लास्ट पीवाई ढूंढते हैं, तो ये रहा हमारा लास्ट पीवाई, ये हमारा है लास्ट पीओआई। मार्केट यहाँ से आया, डिस्प्लेसमेंट दिया, इस लास्ट पीओआई पे मार्केट आया ही नहीं। तो जो नो ट्रेड वाले हैं, ट्रेड नो ट्रेड वाले हैं, वो तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे नहीं। लेकिन जो थोड़ा स्मार्टली सोचते हैं, जो और ट्रेड ले सकते हैं, उनको मैं बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। फिर से मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। एक साइकिल आपको पता है कि मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकता है। मैं रिप्ले मोड ऑन करता हूँ, ठीक है। मार्केट ने इसको टैप किया, आपको पता है कि मार्केट के बायस कहाँ से हैं, यहाँ से लेके, मार्केट के बायस यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हमारे बायस से यहाँ तक मार्केट को जाना है। 1 आवर में आप आए, आपने एक पीवाई फाइंड किया, आप इसका वेट कर रहे हो, मार्केट यहाँ पे नहीं आया। लेकिन आप देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आप देखो कि नेक्स्ट डे ओपन हुआ, नेक्स्ट डे ओपन होने के बाद यहाँ पे एक और क्या बन गया, वॉल्यूम इम्बैलेंस। यहाँ पे क्या बन गया, एक और वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो क्या यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल रही है? अगर मिल रही है तो एक ट्रेड ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक एसएल चला जाएगा, उसके बाद यहाँ से ट्रेड मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल रही है, जो भी हम फिर लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखेंगे, वो सारी अगर आपको यहाँ से मिल रही हैं, पहले पीओआई से मिल रही हैं, तो वो हम क्यों नहीं लेंगे। मान लो आपने नहीं ली, ठीक है, मान लो आपने छोड़ दिया, आपको यहाँ तक जाना था, फिर देखो मार्केट आया नीचे, मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मतलब एक स्विंग ब्रेक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक और पीओआई बना, कि उसके बाद यहाँ पे एक और पीओआई बना, यहाँ से ट्रेड ले लो। अब तो एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, आपने कहा नहीं मुझे यहाँ से भी डर लग रहा है, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, उसके बाद एक और पीओआई बना, और यहाँ से भी ट्रेड बना। अब आप कितना वेट करोगे? क्या मार्केट कंटिन्यूसली अगर ऐसे स्विंग बनाते हुए जा रहा है, कंटिन्यूसली ऐसे स्विंग बनाते हुए जा रहा है,
इतने स्विंग बन चुके हैं तब भी आप इसका वेट करोगे क्या? आप एक ना एक तो रिस्क लोगे, आप कहीं ना कहीं से तो मार्केट में बैठने की सोचोगे। और ये कब होगा? जब आप मार्केट को ऑब्जर्व करने लगोगे, आप देखने लगोगे कि मार्केट में हो क्या रहा है। अब मान लो इतने में आपने मार्केट को देखा ही नहीं, जैसे मैंने इतने में मार्केट को नहीं देखा था, यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं की थी, मैं बाहर था, मैं घर पे था ही नहीं, मैंने ट्रेड नहीं की थी, मैंने मार्केट को सीधा देखा। एक दो दिन बाद जब मार्केट यहाँ से निकला ना, उसके एक दो दिन बाद मैंने मार्केट को देखा यहाँ कहीं पे। ठीक है, अब देखो, अब मैं ये बात बताता हूँ कि आप एक पीओआई पे हो, आप लिक्विडिटी की तरफ जाना चाहते हो। अब आप बीच में मार्केट को देख रहे हो, मैं एक बार सब कुछ रिमूव करके फिर से आपको समझाता हूँ। आप पीओआई पे हो, आपने यहाँ पे मार्केट को नहीं देखा, आपसे जो एक्चुअल ट्रेड, जो पहला ट्रेड होना चाहिए था वो मिस हो गया। आपको अब बीच में आप कहीं पे आए हो, आपको पता है कि आपको जाना कहाँ पे है, यहाँ तक। तो जहाँ से भी आप आए हो वहाँ पे आपको पता है ना कि अभी मेरे पास इतना मार्केट बाकी है, मैं इतना मार्केट को कैप्चर कर सकता हूँ। आपको बायस पता है, आपको डायरेक्शन पता है, आपको ये भी पता है कि इतना जोन है जो मैं अभी तक कैप्चर कर सकता हूँ। यहाँ से इस पीओआई से निकला था, आप यहाँ से नहीं ले पाए, आप बीच में कहीं पे आए। लेकिन आपको पता तो है कि मार्केट क्या करने वाला है। तो अब आपको क्या करना है? अब आप डायरेक्ट 1 आवर पे शिफ्ट मत होना, आप डेली पे देख रहे हो ना, तो पहले एक बार 4 आवर पे देखो मार्केट को। 4 आवर में आपको क्या दिख रहा है? 4 आवर में आपने देखा कि मार्केट ने यहाँ से आया था, मेरी ट्रेड मिस हो गई, फिर ऊपर गया, 1 आवर के किसी पीओआई से नीचे आया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? 4 आवर में आप देख रहे हो कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे एक क्या है, पीओआई है। अब आपको क्या करना है? सिर्फ वेट करना है कि चलो मेरा वहां से मिस हो गया था, 4 आवर पे मुझे एक यहाँ पे पीओआई दिख रहा है, तो मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ से ट्रेड लूंगा। और आप यहाँ से ट्रेड लेते हो, मार्केट यहाँ से नीचे भी आता है, मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, नीचे भी आ रहा है। एक सेकेंड, मार्केट यहाँ से नीचे भी आया। मान लो ये आपने मिस कर दिया, ये आपने मिस कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट ने फिर से क्या बनाया, एक 4 आवर का पीओआई। यहाँ से ट्रेड ले लो। अब आप कहोगे कि मैंने यहाँ से भी मिस कर दिया, यहाँ से भी मिस कर दिया, यहाँ से भी मिस कर दिया। तो इतने सारे मौके मार्केट आपको नहीं देगा। आपको थोड़ा तो फास्ट होना पड़ेगा, आपको दो तीन एंट्री में से जहाँ एंट्री मिल रही है वहाँ पे आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या कहा है, कि आप अगर कोई भी एक साइकिल मिस कर देते हो, मार्केट जहाँ से डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे स्टार्ट हुआ है वो आपने मिस कर दिया। अगर आपने वो मिस कर दिया है ना, तो बीच में कहीं पे आप आ रहे हो ना, तो उससे एक लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ। अगर वीकली है तो पहले डेली को ऑब्जर्व करो कि डेली में कुछ ऐसा पॉइंट है जहाँ से मैं ट्रेड वापस ले सकता हूँ, जहाँ से मैं एंटर हो सकता हूँ। नहीं है तो फिर 4 आवर में जाओ। और अगर आप डेली को देख रहे हो तो पहले 4 आवर में जाओ कि मेरा एक्चुअल ट्रेड तो मिस हो गया है, लेकिन मैं कहीं भी ऐसे नहीं घुसूंगा कि कहीं से भी ट्रेड ले लूंगा, नहीं। मैं मार्केट के स्ट्रक्चर को देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये साइकिल एंड यहाँ पे होगी, इसको जाना यहाँ तक है। तो मैं अब ऑब्जर्व करूंगा कि कहाँ से मैं वापस ट्रेड के अंदर बैठ सकता हूँ। और ऐसी वैसी ट्रेड नहीं, अच्छी ट्रेड जो मुझे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी दे। तो 4 आवर पे ऑब्जर्व करो एक बार। 4 आवर पे आपको अगर यहाँ पे कोई भी जोन नहीं मिलता, तो मैं 1 आवर पे ऑब्जर्व करता। ऐसे आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है, ऐसे आपको बीच में बैठना है। अब मैं आपको लास्ट एक एक साइकिल बताता हूँ कि कैसे एक साइकिल के अंदर एक साइकिल वर्क करती है, एक के अंदर एक साइकिल वर्क करती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने भी यहाँ से ट्रेड नहीं लिया था, मैंने भी यहाँ कहीं से लिया था। उससे पहले हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं। जैसे देखो, ये 4 आवर हैं मेरी, यहाँ पे मैं ट्रेड आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने कितना वेट किया, मैं डायरेक्टली यहाँ पे नहीं कूदा। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार रिप्ले मोड ऑन करता हूँ। लोगों को क्या है, पेशेंस नहीं है कि कैसे ट्रेड करनी है। ठीक है, ये मैंने रिप्ले मोड ऑन किया। अब देखो, 4 आवर हैं तो मैं कौन से टाइम फ्रेम पे जाऊंगा? आप सबको पता है मैं 15 मिनट में जाऊंगा, ये आ गया मैं 15 मिनट में। ठीक है, ये 15 मिनट में आ गया, और 15 मिनट में मुझे क्या देखना है कि मार्केट एक डिस्प्लेसमेंट दे। देखते हैं, मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिया, ये इसको टैप किया और डिस्प्लेसमेंट दिया। अब डिस्प्लेसमेंट दिया, ये मेरा लास्ट पीओआई है। अब मार्केट यहाँ पे आया ही नहीं, बताओ, आया ही नहीं, और सीधा इतना नीचे गिर गया। यहाँ पे इतना नीचे मार्केट आ गया, मार्केट यहाँ पे आया ही नहीं। अब काफ़ी लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रोने लग जाएंगे कि भाई
हमने ये मार्क किया था, मार्केट बिना एंट्री के गिर गया, वो हो गया, वो हो गया। अरे वेट करो, मौका देगा। अब 15 मिनट में मार्केट इतना नीचे गिर गया। मैंने क्या किया, 1 आवर को ऑब्जर्व किया कि 1 आवर में ये मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मुझे दिखा कि मार्केट ने 1 आवर में एक पीओआई बना दिया है। इस 4 आवर से मार्केट गिर के 1 आवर में एक पीओआई बना दिया, और 1 आवर में यहाँ पे क्या हो गया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया है। ठीक है, 1 आवर में यहाँ पे क्या हो गया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया, और मुझे पता है कि मेरे टारगेट यहाँ तक हैं। मुझे इतना क्लियर है कि मेरे टारगेट यहाँ तक हैं, तो मुझे बीच में से कहीं से भी ट्रेड मिल जाएगी, मैं बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर कर लूँगा। अब मुझे दिखा कि मार्केट यहाँ तक आना है, और यहाँ पे 15 मिनट में तो लास्ट पीओआई पे नहीं आया वो। उससे बाद क्या किया उसने, 1 आवर में एक पीओआई बना दिया। अब 1 आवर में एक पीओआई बना, और 1 आवर के पीओआई को इसने टैप किया, तो मैं कौन से टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम। एक बार मैं 1 आवर के पीओआई को मार्क कर देता हूँ पहले। ये 1 आवर का पीओआई है। अब आप देख लो कितना वेट करना पड़ा होगा मुझे इस एक ट्रेड के लिए। यहाँ से ट्रेड लेनी थी। अब मैं सोचता कि यहाँ से ट्रेड मिल जाती तो बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड होता, लेकिन वेट देखो कितना किया। यहाँ पे 15 मिनट में उसने लास्ट पीओआई को टैप नहीं किया। मैंने देखा क्या कर रहा है मार्केट। मार्केट में मैंने देखा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया। अभी तक 15 मिनट के पीओआई को टैप नहीं किया, और इसने क्या किया, 1 आवर का एक नया पीओआई बना दिया। तो 1 आवर का पीओआई बना, फिर मैं गया 5 मिनट पे, और 5 मिनट पे देखो, इसको मैं अब रिमूव करता हूँ। 5 मिनट पे देखो, इसको टैप करने के बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक पीओआई बनाता है। ठीक है, यहाँ पे एक पीओआई बनाता है, और यहाँ पे मेरी एक ट्रेड थी। ये देखो, 79.80 पे मेरी ट्रेड थी, यहाँ तक मेरा एसएल था। अब ये इतना छोटा एसएल था, 65 से 60 पिप्स का एसएल था, और मुझे इसमें मिल रहे थे 1000 पिप। मुझे इसमें कितने मिल रहे थे, 1000 पिप्स इसके अंदर मिल रहे थे। तो बताओ यहाँ पे मैं रिस्क क्यों नहीं लूँगा। हो सकता है कि 1 आवर के अंदर मैं देखूँ, आपको दिखाऊं कि 1 आवर के अंदर मार्केट क्या करता। मार्केट इस एफपीजी से नहीं जाता, यहाँ टाइम पास करके फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आ जाता, तो मैं यहाँ से अपनी एक और ट्रेड ले लेता। लेकिन ये जो रिस्क रिवॉर्ड हैं, अगर ऐसे रिस्क रिवॉर्ड हैं तो आपको एक एसएल देने में कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ट्रेड यहाँ से था, ऐसे मैंने ट्रेड ली थी इतने छोटे एसएल के साथ, और वहाँ पे मैंने 1000 पिप्स कैप्चर किए। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसका वेट करता, या ऐसे बैठ जाता ना कि मार्केट में तो मैंने लास्ट पीओआई मार्क किया था, मार्केट वहाँ पे आता ही नहीं है, मेरी ट्रेड मिस हो गई, ये तो काम ही नहीं करता है, तो मैं ये ट्रेड कैप्चर ही नहीं कर पाता। और कितना बड़ा ट्रेड है, आप खुद देखो ये कितना बड़ा ट्रेड है। पूरा के पूरा मार्केट ने इसको टारगेट दिया है। अब एक चीज़ और बताऊँ आपको, यहाँ पे 4 आवर में आप देखोगे, तो जैसे मार्केट यहाँ से 4 आवर में नीचे आ रहा था ना, 4 आवर में नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे एक और डिफेंस पॉइंट बनाया था। अब मैं यहाँ से भी ट्रेड लेता, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ, 15 मिनट के अंदर आप देखोगे तो मार्केट ने फिर से यहाँ पे कुछ नहीं किया, और सीधा अपना टारगेट हिट कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, मैं ऐसे बैठूंगा नहीं कि मैं यार यहाँ से एक और ट्रेड मिस हो गई। आपको इतने भी मौके नहीं मिलेंगे कि आप 5 बार ट्रेड मिस कर रहे हो और छठी बार भी आपको मौका मिले। एक्चुअल ट्रेड थी यहाँ से हमने नहीं ली, यहाँ से हमने नहीं ली, हमने इसको यहाँ से कैप्चर किया। तो ऐसे ये मेरी ट्रेड थी। मैंने भी देखा था कि 15 मिनट में मार्केट लास्ट पीओआई पे नहीं आया, तो यहाँ पे मैंने पैनिक नहीं किया, मैंने सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व किया, क्योंकि बहुत नीचे तक जाना था हमको। ऑब्जर्व किया, मार्केट ने फिर एक पीओआई बनाया, वहाँ से मार्केट ने ट्रेड भी दिया, और वहाँ से मैंने ट्रेड ली भी। तो ऐसे सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपने आप को देखते हुए चलना है। हर जगह ट्रेड नहीं बनेगी, हर जगह मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। नहीं आया यहाँ पे लास्ट पीआई पे, काफ़ी लोगों ने ट्रेड ही नहीं की, उन्होंने बस बैठ गए कि हम अब ट्रेड ही नहीं करेंगे, मार्केट तो आता ही नहीं है। भाई आगे और ऑब्जर्व करो, और पीआई बन रहे वहां से लो, वहां से नहीं ले सकते। देखो 1 आवर में भी यहाँ पे एक पीआई था, 4 आवर में नहीं देखा तो 1 आवर में देखो यहाँ पे एक पीआई है। लो कहीं से लो, यहाँ से लो, यहाँ पे देखो एक पीओआई था, और पीओआई से ही मार्केट गया है। यहाँ पे अगर आपको स्ट्रक्चर दिखा सेलिंग का, तो वहाँ पे आप एंटर कर जाते हैं। इतना बड़ा मार्केट था, इतना बड़ा मूवमेंट था, उसमें से अगर कोई कुछ भी नहीं, 50% लोगों ने कैप्चर ही नहीं किया है, तो फिर क्या मतलब आपका सीखने का।
अब साइकिल के अंदर कैसे एक और साइकिल को हमें ऑब्जर्व करना है, कैसे एक ट्रेड के अंदर दूसरी ट्रेड लेनी है, वो भी मैं बता दूंगा। वैसे ये फ्रैक्टल वाला टॉपिक है, लेकिन जो भी हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं ना, काफ़ी लोगों को ये है कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाना चाहते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट कैसे जाया जाता है वो मैं आपको थोड़ा सिखाता हूँ यहाँ पे। ये आ गया मैं वीकली टाइम फ्रेम पे, एक सेकंड, ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आ गया और यहाँ से मैं आपको सिखाता हूँ। ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आ गया और यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे जाना है, कैसे मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। हाँ, एक और चीज़ याद आई उससे पहले, ये जो लास्ट कुछ दिन मार्केट था ना, इतने लोगों के मैसेज आ गए कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, हम क्या करें, कैसे ट्रेड ले, बहुत सारे एसएल जा रहे हैं, अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं। तो भाई क्यों नहीं पता चल रहा है, एक सेकंड देखो, हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आपको कहाँ पे पता नहीं चला, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। ये मार्केट था, ये मार्केट था यहाँ पे। ठीक है, ये मार्केट था यहाँ पे, ये एक पीओआई था, यहाँ पे मार्केट आया था, इसकी लिक्विडिटी ली, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पीओआई पे था। अब ये पीओआई पे मार्केट आया, कहाँ तक जाएगा, लिक्विडिटी तक। डायरेक्टली हम लिक्विडिटी लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उससे पहले भी क्या है, मार्केट के अंदर एक पीओआई है, उससे पहले भी मार्केट के अंदर क्या है, एक पीओआई है, तो हम डायरेक्टली लिक्विडिटी ले भी नहीं सकते। तो यहाँ से इस पीओआई तक मार्केट को जाना था। अब उसके अंदर ट्रेड मिली नहीं मिली वो सब बात की बात है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं ना कि हमको मार्केट ही समझ में नहीं आया, क्या करें। तो एक सेकंड देखते हैं, ये मार्केट ओपन हुआ, इसने इस पीओआई को टैप भी किया, तो ऑब्वियसली ये साइकिल कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हुई इस पीओआई से। अब इस पीओआई से स्टार्ट हुई है, तो ये कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी इस लिक्विडिटी तक, इस लिक्विडिटी तक। तो मार्केट गई इस लिक्विडिटी तक, मार्केट गया भी, यहाँ से वर्क किया और यहाँ तक गया भी। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट साइडवेज हो गया। साइडवेज कैसे हो गया, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखो, मार्केट क्या कर रहा है, इस एक दिन के अंदर ही घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। अब आप मुझे बताओ कि आपकी यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब मार्केट लिक्विडिटी पे है, मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, आपने सोचा वापस इस पीओआई तक जाएगा, तो ये एक ट्रेड आपने ली। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो बहुत सारी ट्रेड दिख रही होगी, लेकिन इसीलिए तो बड़े टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करना जरूरी है कि क्या हो रहा है। आपने एक ट्रेड देखी कि मार्केट लिक्विडिटी पे है, यहाँ से पीओआई की तरफ जा सकता है या फिर इस लिक्विडिटी की तरफ जा सकता है, दोनों में से एक ही जगह जाएगा, यहीं जाएगा और तो कहीं जा नहीं सकता। लेकिन वो बीच में घूम रहा है। अब इस बीच में घूम रहा है, मार्केट साइडवेज है, तो बहुत लोग, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे। भाई मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर मार्केट साइडवेज है तो छोड़ दो उस मार्केट को, एक मूव आने दो किसी भी डायरेक्शन में। मार्केट को क्या करो, छोड़ दो, मत देखो, दूसरे काम करो, दूसरी चीज करो, छोड़ दो उसे, देखो ही मत। बहुत सारे काम है करने को, वो करो, बुक्स पढ़ो, घूमने जाओ, मूवीज देखो, कुछ भी करो। अब मार्केट साइडवेज है तो आपको क्यों इन साइडवेज मार्केट में ही ट्रेड करनी है। आपको पहले दिन समझ में नहीं आया मार्केट साइडवेज है, दूसरे दिन समझ में नहीं आया मार्केट साइडवेज है, तीसरे दिन तो समझ में आ जाता है, चौथे दिन समझ में आ जाता है। वहां पे इतना पागल होने वाली क्या बात है कि भाई मार्केट ही समझ में नहीं आ रहा है, अकाउंट ब्लो हो गए, तो ट्रेड करनी क्यों है। भाई यहाँ पे एक दिन तो ऐसा हुआ था कि मार्केट ओपन हुआ, 4 आवर की एक कैंडल बनी, उसके बाद पूरा दिन मार्केट इस कैंडल के अंदर ही घूमता रह गया। पूरा दिन मार्केट इस कैंडल के अंदर ही घूमता रह गया, और बहुत दिन तो ऐसे थे कि कहीं पे 1 आवर के पीओआई 2-2 दिन तक नहीं बने थे। तो जब पीओआई नहीं बन रहे हैं, मार्केट सिर्फ मूव कर रहा है साइडवेज इतना इतना, वहां पे आपको क्यों ट्रेड करनी है, जबरदस्ती की ट्रेड करनी है क्या। मैंने बोला हुआ है, बताया हुआ है कि वेट करो, एटलीस्ट एक बार मार्केट को मूव करने दो। अगर आप इस साइडवेज मार्केट को देख रहे हो, आपने देखा कि चलो साइडवेज मार्केट है, मैं एक मूव आएगा, एक मूव आने देने का वेट करूंगा, उसके बाद से ट्रेड लूंगा। तो क्या अब वो एक मूव अगर आप छोड़ दोगे तो आपका जिंदगी भर का प्रॉफिट चला जाएगा, कुछ नहीं होगा उससे। तो एक मूव आने दो, कहाँ पे वो मूव आया, यहाँ पे एक मूव आ गया। अब जब एक मूव आ गया, यहाँ पे मार्केट ने एक मूवमेंट दे दिया, तो आपको पता चल गया कि हाँ, अब ये पीओआई बन गया है, अब यहाँ से मैं ट्रेड लूंगा और यहाँ तक मैं जाऊंगा। अब लेके होल्ड करो ना इसको, एक मूव आने दो, आपको डायरेक्शन क्लियर हो गई, आपको सब कुछ पता चल गया, अब इसको होल्ड करो। जब आपको डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां पे ट्रेड क्यों करनी है, मुझे ये नहीं पता चला। ट्रेडिंग के अंदर
जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, पेशेंस नहीं रख सकता, वो प्रॉफिटेबल नहीं बनेगा। आप चाहे मुझसे सीख लो, किसी और से सीख लो, कहीं से भी सीख लो, नहीं बन पाओगे आप। एट द एंड क्या करोगे? मुझसे सीखोगे, सब कुछ आप समझ लोगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको आने लग जाएंगे, लेकिन आपके अंदर पेशेंस ही नहीं होगा ना, तो आपके एक भी कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा और आप क्या करोगे कि इसने तो मुझे गलत सिखाया, इसने मुझे ऐसा पढ़ाया वैसा पढ़ाया, इसके कॉन्सेप्ट काम नहीं करते। मुझे छोड़ोगे, दूसरे मेंटर के पास जाओगे, दूसरा कोई तरीका सीखोगे, किसी और के ट्रेड देखोगे, आपको लगेगा कि हाँ ये अच्छा ट्रेड करता है, अब मैं तो इससे सीखूंगा। उससे सीखोगे, फिर वही होगा। जबकि आप एक से सीखो, किसी से भी सीखो, फर्क नहीं पड़ता। एक कॉन्सेप्ट सीख लो, एक इंसान से सीख लो, बस उसको प्रैक्टिस करो पेशेंस के साथ। इतनी बार मैंने बताया है कि अगर ट्रेड करना है, चाहे 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, डेली के बायस क्लियर होने चाहिए। सब कुछ जब क्लियर होगा तभी ट्रेड करना है। जब क्लियर नहीं है, मार्केट इतना साइडवेज है, तो क्यों अपने अकाउंट को ब्लो करना है? मैंने भी नहीं की यहाँ पे ट्रेडिंग। मुझे पता चल गया यहाँ पे मैंने ट्रेड किया, यहाँ पे किया, और अगर किया भी तो बहुत छोटे छोटे टारगेट लेके निकला हो। ऐसा नहीं है कि मैं बड़े मूवमेंट कैप्चर कर रहा था, नहीं। फाइनली एक मूवमेंट आया, यहाँ मुझे पता चल गया कि हाँ अब ये ऐसी जगह है जहाँ से मुझे एक बड़ा ट्रेड मिलेगा। तो बड़ा ट्रेड मैंने लिया, उसे पूरा होल्ड किया। बस इतना इजी है अपने आप को कंट्रोल रखना, इतना इजी है ट्रेडिंग को समझना। अब चलते हैं कि कैसे हमें एक एक साइकिल को देखना है। ठीक है, कैसे हमें एक एक साइकिल को देखना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, अब एक लास्ट बड़ी साइकिल के अंदर छोटी साइकिल, छोटी साइकिल से अंदर और छोटी साइकिल, ऐसे हमें 1 मिनट तक कैसे जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिकल में हम इसे और डिटेल में समझेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ रैंडमली कहीं पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड नहीं ली जाती। आपको सिस्टमेटिक तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे जाना होता है। जैसे देखो, मान लो ये एक वीकली पीओआई है। अगर यहाँ से मार्केट निकल रहा है तो कहाँ तक जा सकता है? वीकली लिक्विडिटी तक। उससे पहले हमने ये भी पढ़ा है कि जो भी वीक होती हैं वो रिजेक्शन ब्लॉक होती हैं। तो मान लो अगर ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है, तो इसका जो 50% है, इसका 50% कहाँ पे है? ये वाला, ये जो 50% जोन है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो मान लो दो जोन है आपके पास, एक ये जोन है, एक ये जोन है, ये दो जोन है आपके पास। ठीक है, आपने पीयूआई से निकले, आपको यहाँ तक जाना है। मान लो एक तो ये हो सकता था कि आप 4 आवर से सीधा यहाँ पे आपको जो ट्रेड मिली थी वो लेते, यहाँ तक होल्ड करते, लेकिन उसको कितने वीक तक होल्ड करना पड़ता। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और अभी तक टारगेट आया नहीं है, तो इतने वीक तक आपको एक ट्रेड होल्ड करनी पड़ती। दूसरा हम क्या करते हैं इस साइकिल के अंदर, एक ये जो हमारे पास प्राइस की जर्नी आ गई कि प्राइस अगर यहाँ से निकल रही है तो यहाँ तक जा सकते हैं, ये हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इससे छोटी टाइम फ्रेम की जर्नी को हम देखेंगे। इसके अंदर इसका मैं कलर एक बार रेड कर लेता हूँ। इसके अंदर इसके छोटे टाइम फ्रेम की जर्नी को हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर डे की जर्नी को देखेंगे। अब डे की जर्नी में देखो, आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में छोटे छोटे और क्या बन रहे हैं, छोटी छोटी और साइकिल बन रही है। छोटी छोटी साइकिल जैसे यहाँ पे ही अगर मैं आपको बताऊं, तो ये एक सेलिंग का पीओआई बना। ओवरऑल हमको इतना नीचे आना है। अब इस सेलिंग के पीओआई की जर्नी अगर यहाँ से स्टार्ट होगी, साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगी, तो एंड कहाँ पे होगी? यहाँ तक। तो वीक तो आपने देख लिया पूरा। उस वीक के अंदर आपको क्या करना है, ऐसे छोटे छोटे डेली की साइकिल फाइंड करनी है। ठीक है, आपको ऐसे फाइंड करनी है। कोई पीओआई नहीं है, तो आप क्या देख रहे हो? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ली, अब किसी पीओआई पे जाएगा, फिर मार्केट ने एफपीजी लिया, फिर किसी लिक्विडिटी की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पे पीओआई पे आया, यहाँ पे इसकी साइकिल कंप्लीट होगी। आपने क्या किया, वीक देखा। अब वीक के अंदर आप ट्रेड करने के लिए क्या कर रहे हो, डेली की साइकिल पे फोकस कर रहे हो। लेकिन डेली की साइकिल भी देखो 1 2 3 4 5 6 डेज में कंप्लीट हो रही है। तो आप क्या करोगे, इस डेली की साइकिल के अंदर जो आपने एक ट्रेड ले ली, अगर आप उसको इतना होल्ड कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप इसके अंदर और छोटी साइकिल फाइंड करोगे। या तो 4 आवर में करोगे या 1 आवर में करोगे। डेली की साइकिल के अंदर आपको और छोटे टाइम फ्रेम की जो ट्रेड की जर्नी है ना वो फाइंड करनी है। किस पे करनी है? 4 आवर पे मिले तो ठीक है, नहीं तो 1 आवर पे। एक बार 4 आवर पे देखते हैं। ये देखो, मार्केट की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी डेली पे। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक इसको जाना है। ठीक है, 4 आवर में कुछ नहीं है, एक बार आपने 1 आवर में देख लिया।
ये 1 आवर में गए, और 1 आवर में देखो आपके पास एक ये जोन था, एक आपके पास ये जोन था, जहां से भी आपकी जर्नी स्टार्ट हो वहां तक आपने देखा। अब 1 आवर में अगर इन जोन से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, अब आप 1 आवर की साइकिल देख रहे हो, अगर यहाँ कहीं से आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो रही है तो 1 आवर का टारगेट क्या होगा? 1 आवर का टारगेट होगा ये वाला स्विंग। 1 आवर का टारगेट क्या होगा? ये वाला स्विंग। क्यों? क्योंकि 1 आवर की अगर जर्नी एक पीवाई से स्टार्ट हो रही है तो कहाँ तक जाएगी वो? लिक्विडिटी तक। देखो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं ना, तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे ये पास पास वाले इतने पीओआई पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक बड़ी जर्नी से आ रहे हैं। अगर आप ऑपोजिट लेते हैं, ऑपोजिट ट्रेड लेते, कि आपकी ओवरऑल जर्नी आपका मार्केट डाउन साइड जाना और आप अप साइड की ट्रेड लेते तो बात अलग थी। लेकिन हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो फिर हम क्या करेंगे? सीधा स्विंग लेते। तो आपको पता चल गया कि आपकी 1 आवर की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और उसको कहाँ तक एंड करना है? यहाँ तक। मैं रिप्ले मोड एक बार ऑन करता हूँ। ठीक है, आपको पता चल गया कि 1 आवर की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो जर्नी एंड होगी यहाँ तक। ये इंट्राडे ट्रेड हो गए कि आप 1 आवर पे ट्रेड ले रहे हो। अब आपको मान लो और छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, तो आप इस जर्नी के अंदर, ये जो जर्नी है ना, जो आपको पता है कि ये जो साइकिल है ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे कंप्लीट होगी, तो इस साइकिल के अंदर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। ऐसे कहीं पे भी छोटा टाइम फ्रेम नहीं देखना है। यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ यहाँ से नीचे आने वाला है, उसके बाद अगर आपको और ट्रेड लेनी है, एक तो आप अपनी एक्चुअल ट्रेड लोगे, अब बायस पता है तो आप यहाँ से जैसे मार्केट बिहेव कर रहा है और होल्ड कर सकते हो, लेकिन एक आपकी एक्चुअल ट्रेड हो गई। दूसरा, और आपको इसके अंदर ट्रेड लेनी है, एक मिस हो गई, तो आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे और छोटे टाइम फ्रेम को देख सकते हो। यहाँ से इस जर्नी में आप और छोटे टाइम फ्रेम को देख सकते हो। ठीक है, 1 आवर की आपको एक साइकिल पता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाने वाला है। अब देखो, साइकिल पता है, अब यहाँ से यहाँ और छोटे टाइम फ्रेम में जाने के लिए पहले जो हर्डल है वो मार्क कर दो। ये पहला पीओआई एक हर्डल है, ये आपने मार्क कर दिया। फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक हर्डल है, वो आपने मार्क कर दिया, और इनके बीच में एफपीजी है। ठीक है, अब आप क्या करो? अब आपको ये साइकिल पता चल गई। अब इसमें आप एक तो एक्चुअल यहाँ पे 5 मिनट पे ट्रेड लोगे, फिर और ट्रेड लेने के लिए या तो आप 5 मिनट पे जाओ या 15 मिनट पे जाओ। मैं एक बार 5 मिनट पे जाता हूँ, तो देखो क्या होता है। ये 5 मिनट पे एक मुझे यहाँ पे ट्रेड मिल गई, जो मेरी ट्रेड एक्चुअल ट्रेड है, जहाँ पे मुझे पता है कि मेरा टारगेट जो है वो 1 आवर की लिक्विडिटी होगा। ये यहाँ पे 1 आवर की लिक्विडिटी होगा। फिर देखो, आपको देखो 5 मिनट में, देखो 5 मिनट की साइकिल कितनी कंप्लीट हो रही है वो देखो। ये अगर 5 मिनट में यहाँ से निकल रहा है तो इसका टारगेट कहाँ तक होगा? 5 मिनट की लिक्विडिटी। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, हम इतना एसएल, हम इतना ही टारगेट नहीं रखते, लेकिन आप साइकिल को ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक साइकिल कंप्लीट हो गई, नई साइकिल स्टार्ट हुई, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है, आपने छोड़ दिया। फिर मार्केट नीचे आया। 5 मिनट में इतना सब नहीं देखना है कि मैं लिक्विडिटी भी देखूंगा, सिंपल सी चीज़ ऑब्जर्व करनी है। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया? एक पीओआई। एक साइकिल कंप्लीट हुई, एक पीओआई बन गया, यहाँ से ट्रेड ले लो। एक और ट्रेड आपने ले ली, यहाँ से आपने ट्रेड ले ली। इसकी साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होगी? यहाँ पे। तो जब यहाँ पे आए ना, तो आप कुछ क्वांटिटी बुक कर लो या फिर क्या करो? एंट्री एसएल कर लो। यहाँ पे आए तो कुछ क्वांटिटी बुक कर लो या एंट्री एसएल कर लो। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं ना, मल्टीपल एंट्रीज लेते जा रहे हैं। ये आपने एक एंट्री ले ली। फिर आप देखो 5 मिनट की साइकिल कहाँ पे कंप्लीट हो रही है? ये 5 मिनट की साइकिल कंप्लीट हुई, इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये एक हर्डल भी है, इससे जाके हमारी फिर से क्या हो रहा है? यहाँ पे एक एंट्री मिल रही है, यहाँ से लो एक और एंट्री। ये हाई पे आपका एसएल। फिर देखो, ये गया मार्केट नीचे। अगर यहाँ से एसएल लिया है तो ये लिक्विडिटी हमारा टारगेट होगा, जो हो गया। फिर यहाँ पे मिल रही है, ऐसे आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलती जाएगी। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, जब आप ऐसे 5 मिनट पे एंट्री कर रहे हो ना, तो वो सिर्फ इसी साइकिल के बीच में करनी है। वो सिर्फ इसी साइकिल के बीच में करनी है। 1 आवर की आपने साइकिल फाइंड कर ली एक, कि यहाँ से यहाँ तक प्राइस को आना, उसी के बीच में करनी है। दूसरा एक नोट करने वाला पॉइंट ये है
कि आपको बार बार इसके अंदर क्या करना है, 15 मिनट को भी ऑब्जर्व करना है। मान लो यहाँ पे तो देखो जैसे 15 मिनट का कोई भी पीओआई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट का कोई भी पीओआई नहीं है। मान लो अगर यहाँ पे एक 15 मिनट का पीओआई होता, यहाँ पे एक 15 मिनट का पीओआई होता, मैं एक बार सब कुछ रिमूव करता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। मान लो यहाँ पे एक 15 मिनट का पीओआई होता, तो आप यहाँ से 5 मिनट वाली ट्रेड नहीं लेते, आप वेट करते कि मार्केट 15 मिनट के पीओआई पे आए, फिर आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे आप एक साइकिल के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे आ रहे हो ना, तो अगर डेली के अंदर हैं तो आप 1 आवर और 4 आवर दोनों के पीओआई को आपको देखना है। अगर 1 आवर के अंदर हैं तो 5 मिनट और 15 मिनट दोनों के पीओआई को आपको देखना है। तो ऐसे देखते चलो, और जहाँ पे भी हर्डल आ जाए वहाँ थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि वहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है। जैसे देखो ये हर्डल है तो साइडवेज हो गया, ये हर्डल है तो साइडवेज हो गया। अब साइडवेज हो गया तो क्या करें, एक मूवमेंट आने दो। एक मूवमेंट आ गया, ठीक है, एक मूवमेंट आ गया, ये हर्डल पे आप रुक गए, एक मूवमेंट आ गया। अब यहाँ पे आप आ जाओ, 15 मिनट पे आप आ जाओ, यहाँ पे आपको पीओआई दिख गया। यहाँ से जब वापस कंफर्मेशन मिले तब आप ले लो, फिर देखो 15 मिनट पे एक और पीओआई बन गया। यहाँ से अगर आपको और कंफर्मेशन मिले तो और ले लो, या फिर अगर एक एसएल यहाँ पे आपने डायरेक्ट ट्रेड लिया, एक एसएल चला गया, तो फिर यहाँ पे आपको वापस कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो ऐसे आप लोग 15 मिनट की साइकिल प्ले कर सकते हो, 5 मिनट की साइकिल प्ले कर सकते हो। जब आपका ये टारगेट आ जाए, कहाँ पे था ये वाला टारगेट, था ना 1 आवर पे, एक सेकंड देखते हैं। जब आपका ये 1 आवर का कौन सा टारगेट था, ये वाला, ठीक है, 1 आवर की ये साइकिल कंप्लीट हो गई। तो अब वापस देखो, 1 आवर में भी देखो और 4 आवर में भी देखो, ठीक है, हम डेली के अंदर हैं तो 1 आवर में भी देखो और 4 आवर में भी देखो। अब ये आए 4 आवर में, मार्केट कहाँ पे है, यहाँ पे 4 आवर का आपको दिख गया कि यहाँ पे 4 आवर का क्या है, पीओआई। अब वेट करो यहाँ पे मार्केट के आने का, ये आया मार्केट यहाँ पे फिर से ट्रेड लो। 1 आवर में लो, 15 मिनट में लो, 5 मिनट में लो, 1 मिनट में लो, ऐसे आपको एक साइकिल, जैसे 15 मिनट की आपको एक साइकिल दिख गई ना कि ये 15 मिनट का पीओआई है, ये 15 मिनट की लिक्विडिटी है। तो अब आप अगर 1 मिनट में जाना चाहते हो ना, तो इस साइकिल के अंदर आपको 1 मिनट की ट्रेड लेनी है, इसके अंदर। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी 1 मिनट में घुस रहे हो। और फिर से मैं कह दूं, बहुत लोगों को अच्छा लगेगा ये कि यार चलो हम 1 मिनट में भी लेंगे, 5 मिनट में भी लेंगे, लेकिन नहीं। जब तक बड़े टाइम फ्रेम को प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसको मास्टर नहीं करोगे, ये चीज़ें काम नहीं करेगी। 1 मिनट में आपके एसएल बहुत सारे जाएंगे, तो उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। जबकि 1 आवर पे ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बनना बहुत आसान है। फिर से कह रहा हूँ, 1 मिनट पे, 5 मिनट पे ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बनना आसान नहीं है, 1 आवर पे ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बनना आसान है। तो 4 आवर की ये साइकिल हो गई। अब आपका ये लिक्विडिटी टारगेट है। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ। आप मार्केट में आए, यहाँ पे आप हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे हो। अब आप देख रहे हो, आप यहाँ पे मार्केट में, आप बहुत से लोग क्या करते हैं, जहाँ पे वो है ना उनको वहीं पे ट्रेड चाहिए, वो इसी जगह पे क्या करेंगे, 5 मिनट में जाएंगे, 15 मिनट पे जाएंगे और जहाँ पे भी छोटा सा पीओआई दिखेगा वहां से ट्रेड ले लेंगे। ऐसे नहीं करना है। आप यहाँ पे आए, आपने देखा कि यहाँ पे एक 4 आवर की साइकिल चल रही है। अब अगर मुझे ट्रेड लेनी है तो मैं कैसे लूँगा, या तो मार्केट किसी पीओआई पे हो या किसी लिक्विडिटी पे हो। यहाँ पे क्या मार्केट किसी पीओआई पे है, नहीं। क्या मार्केट किसी लिक्विडिटी पे है, नहीं। तो अब मुझे देखना है कि मेरे नियरेस्ट पीओआई या लिक्विडिटी कौन से हैं। तो मेरा नियरेस्ट पीओआई एक ये रहा, मेरी नियरेस्ट लिक्विडिटी यहाँ पे है। तो मुझे वेट करना है कि अब मार्केट या तो क्या करे, मार्केट क्या करे, या तो कैसे भी इस पीओआई पे आ जाए तो मैं सेलिंग की ट्रेड ले लूँगा, या फिर मार्केट क्या करे, इस लिक्विडिटी पे आ जाए तो मैं एक रिवर्सल ट्रेड लूँगा इस पीओआई तक आने के लिए। ये दो चीज़ मैं कर सकता हूँ। जब तक इन दोनों जगह के अलावा मार्केट इसके बीच में घूम रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मार्केट यहाँ पे कितना भी घूमे मुझे मतलब नहीं है। मतलब कब है, जब मार्केट इसके अंदर आ जाए, और जब इसके अंदर आएगा तो आपकी ट्रेड होगी। अब वो लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड मिल रही है, नहीं मिल रही है, यहाँ पे 3 बार ट्रेड मिल रही,
एक बार नहीं मिली तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे आपको लोअर टाइम फ्रेम में आना है, कहीं भी लोअर टाइम फ्रेम में नहीं घुसा जाता, किसी भी जगह पे नहीं घुसा जाता। आपको देखना है कि पहले अपने वीकली बायस क्लियर करो। वीकली बायस यहाँ से यहाँ तक के हैं, वीकली बायस यहाँ से यहाँ तक के हैं। उसके बाद इस वीकली के अंदर वीकली साइकिल पता चल गई। इस वीकली के अंदर बहुत सारा ऐसा भी होगा कि डेली यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर डेली में यहाँ से यहाँ आ रहा है, ऐसी डेली की साइकिल होगी। फिर जो डेली की साइकिल है उसके अंदर 1 आवर 4 आवर की साइकिल ढूंढो, छोटी छोटी। अगर आपको स्कैल्पिंग इंट्राडे ऐसे ट्रेड करने हैं ना, तो उसके अंदर आपने और छोटी साइकिल ढूंढी कि डेली यहाँ से यहाँ आना चाह रहा है, मुझे पता है कि डेली क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ आना चाह रहा है, लेकिन वो 1 आवर में ऐसे स्विंग बनाते हुए आ रहा है, तो 1 आवर की साइकिल मिल गई। फिर उसके अंदर 5 मिनट में ट्रेड करो। ऐसे आपको ट्रेडिंग करनी है। और जो एक एक्चुअल ट्रेड होगी, जो डेली के पीवाई से आपने ली होगी डेली की लिक्विडिटी तक, उसको एक अलग होल्ड रखो। वो आपकी होगी स्विंग ट्रेड। उसके अंदर आप छोटे छोटे स्कैल्प ट्रेड कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फिलहाल ये सिर्फ रिवीजन था, इसको हम आगे और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी इसके अंदर डाउट हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, तो हम अब लाइव करेंगे, वहाँ पे हम आराम से इनको समझेंगे। अभी ये लेक्चर यहीं पे मैं क्लोज़ करता हूँ। मिलते हैं लाइव के अंदर। लाइव के जो भी अपडेट होंगे मैं आपको दे दूंगा, कब लाइव होगी, कितने बजे लाइव होगी, मैं आपको बता दूंगा।